खैर हम स्टार्ट करते हैं। सही, इसमें हम लोग सिर्फ जो फंक्शनैलिटी है वो देखेंगे, डिज़ाइन तुम लोग खुद करोगे। सही है, हमने पहले भी बताया हुआ है कि डिज़ाइन तुम लोग खुद करोगे, हम लोग सिर्फ उसमें फंक्शनैलिटी देखेंगे। सही सही, पहले हमें क्या करना है कि हमारे पास एक लॉगिन का पेज हो। अगर मैं डमी एपीआई वाले में जाऊँ, डमी क्या कह रहे हो, पीसी कनेक्ट कर दूँ? क्या ध्यान दो ये रहा। सही, मैं डमी एपीआई वाले में अगर जाऊँ तो मुझे यहाँ पे एक लॉगिन का एपीआई दे रही है। बॉक्स में गया। सही, मेरे पास एक लॉगिन की एपीआई है। उसके अलावा मेरे पास प्रोडक्ट्स की एपीआई है और सिंगल प्रोडक्ट्स की भी एपीआई है। गेट ऑल प्रोडक्ट्स वाली भी और सिंगल प्रोडक्ट्स वाली है। तो सर पहले मैं लॉगिन वाली एपीआई लगा के चेक करूँगा कि लॉगिन वाली एपीआई मेरी ठीक चल रही है या नहीं चल रही है। सही, यहाँ मैं पेजेस के नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ, पेजेस। इसका नाम मैं पेजेस बनाऊँगा। सही सर, पहले मेरा होगा लॉगिन .jsx RAFCE। सही, एक्सटेंशन है रिएक्ट स्निपेट का। RAFCE लिखते तो ये डिफ़ॉल्ट वो बना के देता है, बॉयलर प्लेट बना के दे देता है कंपोनेंट का। सही, लॉगिन के बाद पहले क्या होगा, एक फॉर्म होगा। सही, फॉर्म में दो इनपुट्स होंगे हमारे पास। मैं लेबल बना लेता हूँ, लेबल यूज़र नेम और पासवर्ड का। सही, दो होगा हमारे पास, एक यूज़र नेम होगा और एक होगा पासवर्ड। सही, मैं पासवर्ड को भी टेक्स्ट फील्ड ही रहने देता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट रहने देता हूँ, उसको पासवर्ड नहीं करता हूँ कि हमें नजर आते रहे कि हम क्या लिख रहे हैं। सही, उसके अलावा मेरे पास क्या है, लेबल में मैं एक आईडी दे दूंगा। फॉर्मिक यूज तो नहीं करूँ ना, या तो कोई बोल रहा है कि मैं फॉर्मिक भी यूज करके दिखाऊँ इसमें। थोड़ा लंबा होगा, लेकिन फॉर्मिक हम लोग वैलिडेशन नहीं करेंगे। सही, फॉर्मिक हम लोग वैलिडेशन नहीं करेंगे। अगर वैलिडेशन भी नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा भी नहीं रहेगा फॉर्मिक यूज़ करने का, ये भी है। सही, खैर हम लोग देख लेते हैं। सही, मैं बी आर यूज़ कर रहा हूँ। सही, अभी मैं CSS नहीं लिख रहा हूँ, BR यूज़ कर रहा हूँ लाइन तोड़ने के लिए। और इसको मैं ऐप वाले में आके शो करवा लेता हूँ। सही, मेरा अभी सिंपल सा ऐसा पेज नज़र आ रहा है, लॉगिन और पासवर्ड के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड आ रहा है। सही, अब सबसे पहले मुझे इसमें क्या करना है, वैलिडेशन लगानी है, तो मैं फॉर्मिक यूज़ कर लेता हूँ। मैं आ रहा हूँ फॉर्मिक के लिए, मैं खोलूँगा टर्मिनल। सही, टर्मिनल तुम यहाँ खोल लो या तो कहीं भी खोल लो, लेकिन इस प्रोजेक्ट पे ही खोलना है टर्मिनल। सही, मैं इसमें आगे लिखता हूँ npm i फॉर्मिक। सही से मैं फॉर्मिक इंस्टॉल हो जाएगा, हो जाए जल्दी। सही, जब तक मैं इसको इंपोर्ट वगैरह कर लेता हूँ। सही, फॉर्मिक इंपोर्ट कहाँ से होगा, फॉर्मिक से होगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट यूज फॉर्मिक। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ करूँगा इंपोर्ट यूज फॉर्मिक फ्रॉम फॉर्मिक। सही, यूज फॉर्मिक मुझे फॉर्मिक से इंपोर्ट करना है और यहाँ पे मुझे इनिशियलाइज करना है फॉर्मिक को। यूज फॉर्मिक जो मैंने बनाया है उसको इनिशियलाइज करना है किसी वेरिएबल पे। अब मैं वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकता हूँ। अभी के लिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ कॉन्स्ट लॉगिन फॉर्मिक। सही, इसमें क्या करूँगा, यूज फॉर्मिक को इनिशियलाइज करूँगा, यूज फॉर्मिक को इनिशियलाइज करूँगा। अब इसके अंदर हम लोग 3 वैल्यू देते हैं।
सही। यूज फॉर मी के अंदर अपने अंदर एक ऑब्जेक्ट लेता है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम 3 ऑब्जेक्ट और देते हैं। सही। सारे पहले हमारे पास होता है इनिशियल वैल्यू। सही। इनिशियल वैल्यू वो देते हैं हम लोग कि जो हमें रखना पड़ता है। हमारे पास अभी कितनी फील्ड है? 2, यूजर नेम और पासवर्ड है। तो मैं यहाँ पे 2 फील्ड रखूंगा, यूजर नेम और पासवर्ड। सही। अब इसके सामने यूजर नेम के सामने इसकी मैं इनिशियल वैल्यू दूंगा, जैसे कि हम लोग यूज स्टेट में देते थे इनिशियल वैल्यू ब्रैकेट के अंदर। सही। इसी तरह हम लोग यहाँ पर भी इसकी इनिशियल वैल्यू देंगे। अभी के लिए मैं इसको देता हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग। सही। इसको अभी के लिए मैंने दिया एम्प्टी स्ट्रिंग। और दूसरा मेरे पास क्या है? पासवर्ड। सही। पासवर्ड को भी मैं अभी खाली छोड़ देता हूँ। फिर अगला हमारे पास क्या होता है? वैलिडेशन स्कीमा। सही। इसमें हम लोग क्या देते हैं? वैलिडेशन देते हैं। अभी हमारे पास वैलिडेशन बना बनी है। इसको मैं अभी लॉगिन वैलिडेशन के नाम से बना के कमेंट कर देता हूँ। हमने जो पहले बनाई थी, चलो मैं इसको खोल लेता हूँ। हाँ, यही कर लेते हैं कि हमने जो वैलिडेशन पहले बनाई थी उसको हम कॉपी कर लेते हैं। किसमें था? लॉगिन साइन अप पे था ना मेरे ख्याल से। पेजेस और लॉगिन। सही। वैलिडेशन को मैं भी कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, तुम लोग हाथ से लिखोगे। सही। देखो इसमें एक चीज़ यूज़ हो रहा है, आप नजर आ रहा है? सही। ये एक चीज़ यूज़ हो रहा है, आप इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। npm i यप। सही। इसको मैं जैसे ही इंस्टॉल करूँगा तो इसको इंपोर्ट, ये इंपोर्ट अलग तरीके से होगा। सही। इसके जो इसकी लाइब्रेरी है इसके अंदर बहुत सारी फंक्शनलिटी है। अगर हम इसकी लाइब्रेरी खोल के देखें तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ये ऑटो सेव पे कौन लगा देता है? नहीं, कोई लगाता होगा, खुद नहीं होता है। सही। अगर मैं यप की लाइब्रेरी खोलूँ तो देखो ये काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो यहाँ पे ये सारा उसका वो बता रहा है कि कौन कौन सी फील्ड दे सकते हैं, कौन कौन से प्रॉप्स दे सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हम दे सकते हैं। सही। हमें इसमें सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी है। सही। हम लोग स्टैटिक किस लिए यूज़ करते हैं? जब हमें यूनिवर्सल करना होता है, जैसे कि हम CSS में स्टैटिक किस लिए यूज़ करते हैं? जब हमें यूनिवर्सल सेलेक्ट करना होता है। तो मैं यहाँ लिखूँगा इंपोर्ट स्टैटिक, मतलब कि सारी चीज़ें इंपोर्ट करो एज अ यप। सही। सारी चीज़ें इंपोर्ट करो यप के नाम से। सही। सारी चीज़ें इंपोर्ट करो यप के नाम से। कहाँ से? फ्रॉम यप। सही है। यप लाइब्रेरी है वैलिडेशन के लिए। सही। अगर इसमें कोई वैलिडेशन ना मिले, इसमें बहुत सारी वैलिडेशन है, तो तुम इसको एज अ रिजिक्स भी दे सकते हो। डॉट मैचेस लगा के रिजिक्स भी दे सकते हो। अभी रिजिक्स क्या होता है, हमने पिछली क्लास जब हम ये देख रहे थे उस टाइम देखा था कि बहुत सारी चीज़, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है वो चीज़ लिखने के लिए, वैलिडेशन के लिए, कि ये इससे मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, एक वर्ड है या नहीं है। सही। ये रिजिक्स किसके लिए? ये जो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा हुआ है, ये किस लिए था रिजिक्स? पासवर्ड के लिए हमने लिखा था ये कम से कम मेरे ख्याल से 8 कैरेक्टर हो और ज़्यादा से ज़्यादा 10 कैरेक्टर हो, और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एटलीस्ट 1 अपर केस हो और 1 लोअर केस हो। सही। इसको भी मैं कमेंट कर दूंगा, क्योंकि मुझे जब जो इन्होंने API बताई हुई लॉगिन वाली, उसमें देखो पासवर्ड क्या है इसका। सही। लेकिन इससे ये मैच नहीं होगा। सही है। मैंने वैलिडेशन बताया किस नाम से? लॉगिन वैलिडेशन के नाम से। सही। जब डॉट ऑब्जेक्ट। सही। अब इसके अंदर हम लोग देते एक ऑब्जेक्ट। सही। ब्रैकेट खुलता है, इसके अंदर हम देते एक ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर हम इनिशियल वैल्यूज दे रहे होते हैं, जिस नाम से हमने रखा हुआ अपना स्टेट वो देते हैं। सही। हमने यूजर नेम के नाम से रखा हो तो यहाँ मैंने यूजर नेम दिया। सही। इसके सामने हम लोग देते हैं कि ये होगा क्या? यप डॉट स्ट्रिंग। हमने बताया कि ये स्ट्रिंग होगा। सही। उसके अंदर जो भी हम लोग ब्रैकेट के अंदर चीज़ लिखेंगे, अगर ये स्ट्रिंग नहीं देगा तो ये एरर आ जाएगा स्क्रीन पे ये एरर आ जाएगा। सही। हमने क्या देखा कि जो हमारा इनपुट होता है वो डिफ़ॉल्ट क्या रिटर्न करता है? स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है। तो ये एरर आना पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल से, एक तरीके से ये एरर आना पॉसिबल नहीं है। सही। उसके बाद हमने क्या बताया कि स्ट्रिंग हो और क्या हो? रिक्वायर्ड हो। सही। अगर मैं इसको खाली छोड़ूंगा कौन सा एरर आएगा? ये एरर आएगा, यूजर नेम इज रिक्वायर्ड। सही। उसके बाद हमने बताया कि दूसरा फील्ड हमारे पास क्या है? पासवर्ड। सही। वो क्या होगा? डॉट स्ट्रिंग होगा और रिक्वायर्ड होगा। अगर खाली छोड़ेगा क्या लिखा हुआ? पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। सही। इसने कुछ लिखा तो हमने यहाँ पे डॉट मैचेस भी लगाया हुआ है। सही। इसमें इसके पास कोई वैलिडेशन नहीं थी जिससे हम ये वाली वैलिडेशन कह सके कि मिनिमम 8 कैरेक्टर हो, मैक्सिमम 10 कैरेक्टर हो और
एटलीस्ट 1 अपर केस हो, एटलीस्ट 1 लोअर केस हो, और 1 नंबर हो और 1 स्पेशल कैरेक्टर हो। सही, इसके लिए यप के पास कोई वैलिडेशन थी नहीं, क्या पता हो भी, हमने सही से देखा नहीं हो। सही, तो इसके लिए हमने लगाया रिजिक्स। हमने ये देखा कि हम लोग यप के साथ साथ हम लोग रिजिक्स भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर कोई हमें वैलिडेशन ना मिले तो उसके लिए हम रिजिक्स लगा सकते हैं। इसको मैं लाइन ब्रेक कर देता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। तो इसको मैंने कमेंट कर दिया है कि चूंकि हमारे पास जो पासवर्ड है यहाँ पे इसने क्या पासवर्ड बताया हुआ है, एमिली पास बताया हुआ है, इसमें नहीं नंबर है, नहीं अपर केस है, नहीं लोअर केस है, नहीं स्पेशल कैरेक्टर है, तो उसको हम अभी रहने देते हैं। इसको ये वाले कंडीशन को हमने रोक दिया। सही, अगर मेरे पास पासवर्ड यूजर नेम और पासवर्ड के अलावा और फील्ड भी होता तो यहाँ मैं एक और बनाता। सही, मैं कॉमा डाल के एक और बनाता। यहाँ तक क्लियर है? सही, हमारे पास फॉर्म में क्या होता है, पहला इनिशियल वैल्यू होता है, दूसरा होता है वैलिडेशन। सही, अब तीसरा होता है ऑन सबमिट। सही, ऑन सबमिट हमें क्या मिलता है, वैल्यूज मिलता है। सही, अब इसमें वैल्यूज में हमें मिलेगा क्या, हमें वैल्यूज में ये मिलेगा, या ऑब्जेक्ट मिलेगा। सही, शुरू में तो क्या इनिशियल की वैल्यू हमने क्या रखी हुई, खाली रखी हुई है, लेकिन जैसे यूजर इनपुट में कुछ लिखेगा तो इसमें आ जाएगा, तो ये वाला ऑब्जेक्ट ही मिलेगा। सही, लेकिन कब मिलेगा, अपडेटेड ऑब्जेक्ट मिलेगा ये वाला। सही, ये वाला अपडेटेड ऑब्जेक्ट मिलेगा जब ये सबमिट करेगा। सही, अभी इसको हम देख लेते हैं, ऑन सबमिट को भी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। सही, अब अगला हमारे पास क्या है, हमारा ये फंक्शनैलिटी वाला काम हो गया। अब हमें जो काम करना है यूआई में करना है अपने। सही, सबसे पहले हमें बताना है कि जो इनपुट है फॉर्मिक तक को बताना है कि ये इनपुट फॉर्मिक के लिए बना हुआ है। तो इसको मैं क्या बताऊंगा, सबसे पहले मैं इसको बताऊंगा नेम। सही, फॉर्मिक जब भी हम यूज़ करेंगे उसमें हमें नेम देना लाजमी है। इसमें हम नेम क्या देंगे, जो हमने यहाँ पे नाम रखा है। सही, इसी नाम से फॉर्मिक को पता चलेगा कि ये इनपुट इस वाले इसके लिए बना हुआ है, वेरिएबल के लिए बना हुआ है। सही, नेम से ही पता चलेगा फॉर्मिक को कि ये वाला जो इनपुट है, ये वाला जो वेरिएबल है हमारा, सही, ये वाला जो वेरिएबल है ये वाले इनपुट के लिए बना हुआ है। तो यहाँ पे हम दे देंगे नेम। सही, हमने नेम दे दिया, लेकिन अब हमें बताना भी तो पड़ेगा कि जब भी चेंज होगा तो इसमें वैल्यू अपडेट भी करते रहो। सही, जब भी चेंज होगा इस वाले वेरिएबल में वैल्यू को अपडेट करते रहो। तो यहाँ पे क्या बताऊंगा, ऑन चेंज। सही, यहाँ बताऊंगा ऑन चेंज। सही, अब ऑन चेंज में हम क्या देंगे, फॉर्मिक का नाम ने किस नाम से बनाया हुआ है, लॉग इन फॉर्मिक। सही, लॉग इन फॉर्मिक, लॉग इन फॉर्मिक डॉट हैंडल चेंज। सही, अब हमने यहाँ पे ये भी बता दिया। अब फर्स्ट कर लो कि अब जो मैंने बता दिया कि ये वाला जो वेरिएबल है किसके लिए, इनिशियल वैल्यू में जो मैंने यूजर नेम का वेरिएबल बनाया है उसके लिए, जब भी चेंज हो तो अलग कंडीशन भी चल जाए। अभी बैकग्राउंड में क्या करता है हमें से लेना देना नहीं, लेकिन हम समझ लेते कि मोस्ट प्रोबेबली ये कर रहा क्या होगा, कंफर्म नहीं हूँ मैं कि यही कर रहा होगा। ये चेक कर रहा होगा कि ये यूजर नेम इसके किसी भी वेरिएबल से मैच हो रहा है, अगर किसी भी इनिशियल वैल्यू से मैच हो रहा है तो ऑन चेंज में इसकी वैल्यू उठा के उसमें रखा रहा होगा। सही, मोस्ट प्रोबेबली यही कर रहा होगा, ये हम भी कर सकते हैं, ये हमने देखा था, ये हम भी कर सकते हैं। सही, ये सिंपल है। सही, ये भी कर दिया। अब फर्स्ट कर लो, ये पूछो, हाँ ये अपडेट कर रहा है वैल्यू को, जैसे हम यूज स्टेट में करते थे। हम यूज स्टेट में कैसे करते थे, ऑन चेंज में इवेंट पकड़ते थे, फिर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करके यूज स्टेट में सेट करवाते रहते थे। तो बिल्कुल पीछे ही ऐसे ही चीज़ कर रहा होगा कुछ। सही, उसके बाद मुझे क्या करना, फर्स्ट कर लो फॉर्म इसने सबमिट कर दिया, अब मुझे इनपुट को खाली कराना है। सही, इसको मैंने वैल्यू तो दी भी नहीं है। सही, तो यहाँ मैं एक वैल्यू भी दे दूंगा। सही, ऑन सबमिट मुझे इसकी वैल्यू खाली करवानी है, तो मैं एक वेरिएबल का नाम अगर इसमें दे दूं तो उसको मैं खाली कराऊंगा तो ऑटोमेटिक इसमें भी खाली हो जाएगा। सही, अभी मैं क्या दूंगा इसमें वैल्यू, लॉग इन फॉर्मिक डॉट वैल्यूज है ना, डॉट वैल्यूज ही है ना, डॉट वैल्यूज डॉट यूजर नेम। सही, इसी तरह सेम हम पासवर्ड में ही कर लेंगे। तो ये मैं यहीं से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ। मैं करूँगा पासवर्ड सही, ये सारी चीज़ें हो गई।
अभी मेरे पास 2 इनपुट अगर 3 होता तो मैं 3 वेरिएबल बनाता और ऐसे करके तीसरा भी लगाते रहता। सही, इसी तरह मैं करते रहता। सही, अब मुझे बताना है कि ऑन सबमिट में यही वाला सबमिट चले, तो ये मैं कैसे बताऊंगा? सही, फॉर्म में लगाऊंगा ऑन सबमिट, और यहाँ मैं क्या बताऊंगा? जो भी मैंने इसको नाम दिया था, मैंने क्या नाम दिया था? लॉगिन फॉर्मिक। सही, लॉगिन फॉर्मिक डॉट हैंडल सबमिट। सही, ऑन चेंज में ऑन हैंडल चेंज और ऑन सबमिट में हैंडल सबमिट। सही, अब अगर हम इसको कस्टम फंक्शन से बनाते हैं और उसमें हम ये देते हैं, यहाँ पे अपना एक फंक्शन बनाते हैं और यहाँ पे फंक्शन का नाम देते हैं, तो मुझे ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट करके इसके डिफॉल्ट बिहेवियर को रोकना भी पड़ता है। फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है? वो पेज को लोड कर देता है। सही, लेकिन ये सब फॉर्मिंग जो है बैकएंड में खुद ब खुद हैंडल कर रहा है, पीछे जो है लाइब्रेरी लेवल पे ये खुद हैंडल कर रहा है। सही, ये सारी चीज़ें हो गई। मैं यहाँ पे कंसोल भी करा लेता हूँ एक बार कि मेरा सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। सही, हम सिर्फ अभी अंधा कोड लिखे जा रहे हैं, हम देख रहे नहीं कि हमारा मतलब कि स्क्रीन पे सही चीज़ें चल रही भी या नहीं चल रही। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं। हाँ, एरर को शो कराने के लिए बनाएंगे। पिछली मतलब हमने क्या देखा था? हम डिफ़ॉल्ट जो मेरे ख्याल से मटेरियल यूआई का इनपुट था उसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है एरर को शो कराने के लिए। सही, अब हम कस्टम वाला भी चेक कर लेंगे। कहाँ था मेरा? सही, मैं इसको कंसोल कराया हूँ वैल्यू को, तो मैं यहाँ पे आके एक बार इसको रिलोड कर लेता हूँ ऑन द सेव केस, क्योंकि मेरा और उसमें लगा हुआ था ऑटो सेव में, तो इशू कर रहा होगा। सही, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ तो मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास मिल रहा है नहीं मिल रहा है। सही, देखो मुझे चीज़ें मिल रही हैं। सही, मुझे चीज़ें ये मिल रही हैं। सही, ये देखो ये एक वार्निंग दे रहा है। सही, एरर नहीं है, वार्निंग है। सही, वार्निंग ज़्यादातर तंग करता नहीं है, बिल्ड लेवल पे कभी कभी तंग करने लगता है। सही, कोई कोई का वार्निंग होता है बिल्ड बनाते हुए बिल्ड को रोक देता है, बनाने नहीं देता है। सही, यहाँ पे इसने सिर्फ क्या बताया हुआ है कि बटन पे टाइप लगा दो सबमिट। सही, इसके अलावा कुछ नहीं बताया हुआ इसने। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ लगा देता हूँ बटन पे टाइप सबमिट। सही, अब मैं अगर इसको वो करूँ तो ये एरर ख़त्म हो जाएगा। एरर था भी नहीं, वार्निंग था। सही, वो वार्निंग भी ख़त्म हो गया। सही, अब मेरा ये सही चल रहा है। अब फर्स्ट कर लो अगर मैं इसको खाली छोड़ूँ, सही देखना ये सबमिट चलेगा ही नहीं, लेकिन मेरे पास एरर शो ही नहीं हो रहा, यूज़र को पता ही नहीं चल रहा है कि क्या मसला है। सही, तो मुझे यहाँ पे एरर शो भी कराना पड़ेगा। सही, तो पिछली बार तो हमने देखा था, मेरे ख्याल से हम वो यूज़ कर रहे थे ना, मटेरियल यूआई का अपना इनपुट में ऑप्शन होता है तो हम वो यूज़ कर रहे थे। अब हम लोग देखते हैं कस्टम में हम लोग कैसे अपना वैलिडेशन लगा सकते हैं, मैसेज कैसे शो करवा सकते हैं। सही, मेरे पास कोड लिखा हुआ होगा इसमें। सही, एक बनाया भी था मेरे ख्याल से। नहीं, ये स्नैक बार बनाया था ना हमने, ये तो एरर शो कराने के लिए बनाया था कि अगर कोई हाँ, जब अगर सबमिट पे अगर उसने ईमेल पासवर्ड गलत डाला हो तो उसके पास एक पॉपअप शो, तो उस वजह से हमने स्नैक बार बनाया था। खैर, मैं अपना किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट में चले जा रहा हूँ, मेरा कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा। सही, सेम वही है जो हमने उसमें लिखा हुआ था मटेरियल यूआई के इनपुट में, बिल्कुल सेम वैसा ही है। तो मुझे बस इतना चीज़ लिखना पड़ता है और मैं इसको कर देता हूँ बैक। सर देखो, ये समझो पिछली क्लास में हमने सब जो हम वो देख रहे थे हम, तो उसमें हमने समझा था। सही सही, पहले मैं फॉर्मिक का नाम क्या है मेरे, तो मैं लिखूँगा लॉगिन फॉर्मिक। सही, दूसरा क्या, टच हो, मतलब कि इसने इसमें क्लिक किया हुआ बाय डिफ़ॉल्ट शो नहीं हो रहा हो एरर। सही, एरर जो है बाय डिफ़ॉल्ट शो नहीं हो रहा हो, एक मतलब इसमें आके ये बाहर जा चुका हो। सही, इसका मतलब ये कि ये फॉर्मिक को टच किया हुआ हो। सही, कौन सा फील्ड हमारा नाम क्या है फील्ड का? यूज़र नेम। नहीं यार, बैकग्राउंड में कुछ कर रहा होगा ये, समझे? ये फोकस होता है ना जो हमारे पास, एक होता है फोकस और एक होता है ब्लर, ये वो बैकग्राउंड में वही चीज़ कर रहा होगा। देखो यहाँ पे मैं जो सेम रखूँगा, यहाँ पे जो मैं रखूँगा यूज़र नेम का
एन कैपिटल रखूँ, स्मॉल रखूँ, तो सब जगह मुझे सेम रखना पड़ेगा। सही, देखो यहाँ पे नेम में मुझे सेम रखना पड़ेगा। हमने क्या देखा कि इसको और इसको मैच करके वैल्यू सेट करवाता है। सही, यहाँ पे मैं एन स्मॉल लिख दूँ, यहाँ पे कैपिटल लिख दूँ, तो मैच होगा आपस में? सही नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगाऊँ और मैं बता दूँ कि अगर यूज़र नेम जो है वो इक्वल हो यूज़र नेम के, तो ये मैच होगा। सही, इसको हम एक मतलब कंसोल में ही देख लेते हैं कि कोई हमारा कोई वो नहीं रहा, कंसर्न नहीं रहा। तो मैं इसमें आता हूँ और मैं कंसोल में इसको अभी के लिए चला लेता हूँ। क्या बता रहा है ये? फॉल्स बता रहा है, तो इसके अंदर वैल्यू रखाएगा ही नहीं। सही, तो ये इसके अंदर वैल्यू रखाएगा ही नहीं। देखो अभी हम देखते हैं एपीआई। सही, अभी हम एपीआई देखते हैं, फिर तुम्हें समझ में आएगा कहाँ पे स्मॉल रखना है, कहाँ पे कैपिटल रखना है। सही, ये हमारा हो गया। कहाँ थे हम? यहाँ पे थे। सही, यहाँ पे मैंने कर दिया, यूज़र नेम कर दिया। अब मैंने बता दिया कि टच हो और जो एरर हो बुलियन में, मतलब कि एरर जो भी हो, एरर शो हो रहा हो। हमने क्या देखा कि जो एम्प्टी स्ट्रिंग होता है वो क्या होता है, मतलब कि फॉल्सी वैल्यू होती है, ट्रूथ वैल्यू होता है। फॉल्सी वैल्यू होता है, और इसके अंदर अगर मैं एक हरूफ भी लिख दूँ तो ये कौन सी वैल्यू हो जाता है? ट्रू वैल्यू हो जाता है। सही, यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, इसको बुलियन में कन्वर्ट किया हुआ है। सही, एरर को बुलियन में कन्वर्ट किया हुआ है। अगर एरर नहीं हुआ, एम्प्टी स्ट्रिंग हुआ, तो बुलियन मुझे क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। अगर इसके अंदर एरर कुछ भी हुआ, मतलब जैसे पासवर्ड इज रिक्वायर्ड या कुछ और भी, तो क्या होगा मेरे पास? ट्रू हो जाएगा। सही, यहाँ बताया हुआ कि टच भी हुआ हो और एरर भी हो, तो क्या शो? यहाँ पे दोबारा इसने टच वाली कंडीशन लगाई हुई है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा भी दूँ, सही, अगर मैं इसको यहाँ से हटा भी दूँ तो ये इशू नहीं करेगा। जो एक टच वाली कंडीशन हमने ऊपर लगा दी है, जब तक ये ऊपर वाला कंडीशन से मैच नहीं हो, जब तक ये नीचे वाला कंडीशन चलेगा भी नहीं। सही, यहाँ पे एक और देखो, यहाँ पे एक और टच वाला कंडीशन दोबारा लगा हुआ था जो ऊपर हमने लगाया हुआ है। सही, जब तक ये ऊपर वाला कंडीशन मैच नहीं हुआ, नीचे आएगा ही नहीं, तो टच वाला दोबारा लगाना हमारे लिए फालतू है। सही, अब मुझे एरर क्या शो करवाना था? लॉगिन फॉर्मिक डॉट एरर डॉट यूज़र नेम सही, इसी तरह मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसको भी पासवर्ड के लिए मैं पेस्ट कर देता हूँ। जहाँ जहाँ यूज़र नेम था उसको मैं पासवर्ड कर देता हूँ बस। अबे ज़्यादा सिलेक्ट हो गया। पासवर्ड। सही, अभी बताओ किसी को यहाँ तक कोई सवाल है? किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? देखो, ये मैंने इस वजह से टाइप टेक्स्ट किया हुआ है ना कि मैं देख सकूं कि क्या लिख रहा हूँ। वैसे मैं इसका पासवर्ड कर दोगे तो इशू नहीं है, और तुम ये भी कर सकते हो कि तुम आई का बटन बता दो, क्लिक करने पे यहाँ पे पासवर्ड शो होने लगे, और मतलब कि दोबारा क्लिक करे तो हाइड हो जाए, हाइड शो करवा सकते हो। सही, उसके लिए तुम लोग तो करवा ही सकते हो ना, नॉर्मल है, करवा सकते हो ना, हर बंदा करवा सकता है ना। देखो टॉगल तुम लोग क्या करोगे, यहाँ पे तुम वेरिएबल का नाम क्या दोगे? सही, टॉगल वाली चीज़ में हम लोग देख लेते हैं। सही, इसके नीचे मैं शो का बटन बना दूंगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे। कहाँ नल लगाया? दो नल ये लगाया मैंने कि कंडीशन मैच हो तो एरर शो। सही, हमने यहाँ कंडीशन क्या दी हुई है कि टच हो और एरर भी हो, तो मेरे पास ये एरर शो। हमने ये देखो यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर लगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सही, अगर एरर हो तो शो, वरना तो कुछ भी शो नहीं हो। नल मतलब कुछ भी नहीं, पहले वाले वही लगा हुआ है ना। देखो ये टर्नरी ऑपरेटर है, कंडीशनल लगा हुआ है हमारे पास। उसमें हमने क्या यूज़ किया था? इनपुट हमने कस्टम वाला इनपुट यूज़ किया था। उसमें हमने मटेरियल यूआई का इनपुट किया था, उसमें हम ऑप्शन दिया हुआ उन्होंने खुद से कि हम एरर को शो भी करवा सकते हैं, हेल्पर टेक्स्ट शो करवा सकते हैं उसमें, तो इस वजह से हमें उसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। खैर, हमें क्या देखना, टॉगल वाली चीज़ देखनी थी ना, कि अगर मैं इसको टाइप दूँ पासवर्ड और किसी बटन के क्लिक पे या किसी आई के क्लिक पे इसको वो करता रहे, मतलब कि दोबारा क्लिक करूँ तो शो हो जाए, दोबारा क्लिक करूँ तो हाइड हो जाए। सही, क्या चीज़? कहाँ पे मैंने लिखा हुआ है? अच्छे यार, ये देखो, ये बूट स्ट्रैप में होता है पैडिंग स्टार्ट, मतलब कि पैडिंग लेफ्ट। सही, बूट स्ट्रैप की क्लास है पैडिंग लेफ्ट। सही, और पीई होता है उसमें, पैडिंग राइट में होता है, पीई होता है। पीई मतलब पैडिंग एंड और पीएस मतलब पैडिंग स्टार्ट। इसी तरह पीटी मतलब पैडिंग टॉप।
सही बूटस्ट्रैप अभी हम लोग इस प्रोजेक्ट में इनिशलाइज नहीं कर रहे, तो उसको मैं अभी हटा देता हूँ। यहाँ से मैं हटा देता हूँ कि बूटस्ट्रैप हम लोग अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं। सही, अब हमें क्या करना था, इसका टॉगल बटन बनाना था। सही, मैं सिंपल सा एक बटन बनाता हूँ जिसमें ये हाइट शो हो रहा हो। तो यहाँ एक बटन बना लेता हूँ, डिव बना लेता हूँ। सही, जो ये बटन बनाऊंगा ना तो ये वो करेगा, बटन हो सकता है इस बटन के क्लिक पे ये फॉर्म को सबमिट कर रहा हो। खैर, अब मुझे क्या करना था, टॉगल बनाना था ना, तो मैं कर देता हूँ शो। सही, अभी के लिए मैं इसको कर देता हूँ शो, और इसको मैं दे देता हूँ स्टाइल डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दे देता हूँ। स्टाइल डिस्प्ले डिव क्या होता है बाय डिफॉल्ट, क्या कर देते हैं, स्पैन में ही रख सकते थे, लेकिन स्पैन में मेरे ख्याल से ऑन के लिए वर्क नहीं करता है, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है। रिएक्ट में तो मेरे ख्याल से ऑन के लिए हर चीज़ पे वर्क कर रहा होता है। सही, स्पैन करके भी देख लेते हैं। वैसे में करना तो चाहिए स्पैन पे भी ऑन क्लिक का वर्क। सही, तो यहाँ पे एरर शो हो रहा है। सही, अगर मैं इसको रिलोड करूँ तो एरर खत्म हो जाएगा। देखो, अब मैं खाली छोड़ के लॉगिन दबाऊंगा, क्या बता रही है, पासवर्ड यूजर नेम इज रिक्वायर्ड और पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। सही, यहाँ पे कौन सा एरर शो हो रहा है, जो हमने यहाँ पे बताया हुआ है। सही, वैलिडेशन में हमने जो बताया हुआ है, देखो हमने यहाँ क्या बताया हुआ है कि अगर यूज़र नेम नहीं हो, मतलब कि रिक्वायर्ड में अगर ये एरर आ जाए, मैंने डॉट रिक्वायर्ड लगाया, मतलब कि रिक्वायर्ड है। अगर इसमें नहीं लिखा तो कौन सा एरर आएगा, ये वाला एरर आएगा जो इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इसी तरह पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर यहाँ मैं 1 2 3 लिख दूँ तो वहाँ पे देखना 1 2 3 शो हो जाएगा। सही, तो क्या शो हो रहा है यहाँ पे 1 2 3। सही, ये वाला एरर वहाँ पे शो हो रहा है। सही, जिस पे एरर आएगा, तो यहाँ पे डॉट मैचेस भी लगा हुआ है। अगर इसको मैं ऑन कर दूँ, सही, देखो डॉट मैचेस मैंने क्या लगाया हुआ है, एक रिजिक्स लगाया हुआ है, उसके सामने कॉमा डाल के एरर शो कराया हुआ है कि अगर इस रिजिक्स से मैच नहीं हो तो ये वाला एरर शो हो जाए। सही, अब देखना, अगर मैं इसको रिलोड करूँ और इसमें मैं कुछ लिखूँ लेकिन ये उससे मैच नहीं हो, रिजिक्स से मैच नहीं हो, तो क्या लिखा हुआ आएगा, जो एरर मैंने वहाँ पे शो कराया हुआ है वाला एरर लिखा हुआ आएगा, मिनिमम 8 कैरेक्टर और मैक्सिमम 10 कैरेक्टर वाला। तो इसको रिलोड कर लेता हूँ और अभी मैं टॉगल बटन बना लेता हूँ। सही, पहले मैं देख लेता हूँ कि इस पर ऑन क्लिक वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है इस पेन पे। सही, यहाँ पे ऑन क्लिक का फंक्शन, सही, रिएक्ट में जितना भी वो है इवेंट है, वो क्या लेता है, अपने आप में एक फंक्शन लेता है। तो मैं इसको एक फंक्शन दे के सिर्फ कंसोल करा लेता हूँ। सही, मैंने हाइड और शो लिखा हुआ है कि इसमें कोई क्लिक करे तो हाइड शो लिखा हुआ है। सही, चल रहा है। सही, देखो, लेकिन क्या बना आ रहा है, ये कॉपी करने वाला बना हुआ आ रहा है, ये टैक्स वाला वो बना हुआ आ रहा है कर्सर। तो इसको मैं कैसे चेंज करूँगा, कर्सर पॉइंटर कर दूंगा मैं, कर्सर। सही, मैं सिर्फ लाइन स्टाइलिंग कर रहा हूँ, क्योंकि हमने क्या देखा था कि हम जब भी रिएक्ट पढ़ेंगे तो हम लोग मैक्सिमम चीज़ें सिर्फ फंक्शनैलिटी देखेंगे, डिज़ाइन करना तुम लोगों का काम होगा। सही, कर्सर पॉइंटर हो गया। अब मुझे ये करना है कि इसमें क्लिक हो तो ये पासवर्ड से टैक्स हो जाए और टैक्स से पासवर्ड हो जाए, मुझे ये करना है अभी के लिए। सही, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, एक स्टेट बना लूँगा। सही, पहले मैं एक स्टेट बना लूँगा। हमने क्या देखा, जब भी स्टेट हमारा अपडेट होता है, स्टेट हमारा क्या है, क्या है स्टेट हमारा, यार अब्दुल्ला बात ही नहीं करो। सही, स्टेट हमारा क्या है, स्टेट हमारा हुक है ना। हमने क्या देखा था, हुक जो होता है यूआई और फंक्शन को आपस में बाउंड किया हुआ होता है, समझ लो वेरिएबल और जितने भी हमारे पास चीज़ें हैं। सही, फंक्शनैलिटी और यूआई को बाउंड किया हुआ होता है कि फंक्शनैलिटी अगर वेरिएबल चेंज हो रहा है, अगर स्टेट मेरा चेंज हो रहा है, तो यूआई मेरा रेंडर होता है, दोबारा से रेंडर होता है। सही, यूआई जो है मेरा दोबारा से रेंडर होता है। अगर मैं स्टेट की अगर एक वेरिएबल बनाऊँ, हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा भी था कि हम एक वेरिएबल बनाए तो उसको अपडेट कर रहे थे तो मेरा यूआई अपडेट नहीं हो रहा था। तो स्टेट ये होता है कि वो अपडेट कर देता है चीज़ों को। सही, यूआई जब भी स्टेट अपडेट होगा मेरा यूआई दोबारा से रेंडर होगा। सही, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं नाम रख देता हूँ, सही, मैं इस शो के नाम से रखता हूँ। सही, यूज स्टेट को मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा रिएक्ट से, तो मैं क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा। सही है, किसकी फंक्शनैलिटी, आईडी की फंक्शनैलिटी है कि वो सजेशन दे रहा है मुझे। सही, आईडी क्या हमारा इस केस में यूएस कोड है। सही, इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट, मेरे ख्याल से आईडी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट नाम होता है फुल फॉर्म।
खैर मुझे इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू देने पड़ेगी इस शो को फॉल्स, कि बाई डिफ़ॉल्ट क्या हो, फॉल्स हो। सही, अब मुझे यहाँ पे देखो कंडीशन लगानी है। सही, इसकी टाइप मुझे कंडीशन लगानी है। अब मुझे यूआई के अंदर समझ लो रिटर्न के बाद मुझे वो लिखना है, यूआई के अंदर मुझे जावास्क्रिप्ट लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, सही मैं लगाऊंगा कर्ली ब्रैकेट। सही, अब मैं करूँगा अगर इस शो हो तो, सही टर्नरी ऑपरेटर लगा रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ टर्नरी ऑपरेटर लगा रहा हूँ। सही, क्या लिखूंगा, इस शो, अगर इस शो जो ट्रू हो। सही, अभी मैं इस केस में मेरे पास क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है। सही, अगर इस शो जो ट्रू हो तो टाइप क्या हो जाए, इसकी टेक्स्ट हो जाए। एल्स में क्या रहे, एल्स में क्या रहे, पासवर्ड रहे ना। सही, ये हो गया। अब देखो क्या होगा, ये हो भी गया, अभी देखो चल भी सही रहा होगा। अच्छा मैंने वो नहीं किया ना, स्टेट को अपडेट ही नहीं किया। सही, अब मुझे क्या करना है, इसके ऑन क्लिक पे, शो वाले बटन के ऑन क्लिक में क्या करना है, स्टेट को क्या करवाना होगा। चलो मैं सेट को ट्रू कर देता हूँ, सेट शो को TRUE। सही, इसको मैंने कर दिया ट्रू। सही, अब दोबारा क्लिक कर रहा हूँ तो ये पासवर्ड हो रहा नहीं है। सही, और ये टैक्स भी मेरे पास होना चाहिए कि अगर पासवर्ड शो है तो यहाँ पे हाइड लिखा हुआ है, और अगर वरना क्या लिखा हुआ है, शो लिखा हुआ है। सही, अगर इस पासवर्ड है, सही सही पहले मैं यहाँ पे इसको दोबारा मुझे जावास्क्रिप्ट लिखना है, दोबारा मैं कर्ली ब्रैकेट खोलूंगा। सही, अगर इस शो हो तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, हाइड लिखा हुआ है ना, कि पहले से शो हो रहा है तो क्या लिखा हुआ है, हाइड लिखा हुआ है, और एल्स में शो लिखा हुआ है। सही, अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो मेरा सिर्फ ट्रू चल रहा है। एक मरतबा क्लिक हुआ, देखो ये भी क्या अच्छा हो रहा है, एक मरतबा क्लिक हुआ, इसको मैं रिलोड कर लूँ, एक मरतबा क्लिक हुआ तो ये शो हो गया, उसके बाद दोबारा हाइड नहीं हो रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, इसमें हमने हार्ड कोडेड ट्रू किया हुआ है। ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं टॉगल कराने के लिए, टॉगल वाली फंक्शनलिटी हम, हाँ इसको हम लोग कहते हैं नॉट साइन। सही, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं बोलते, इसको हम लोग बोलते हैं नॉट साइन। सही, नॉट क्या हो, हमें क्या टॉगल करवाना है, हमें क्या टॉगल करना है, नॉट इज शो। सही, अगर ये ट्रू होगा तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो इसको ट्रू कर देगा। सही, ये नॉट का काम क्या करता है, उल्टा कर देता है। सही, ये कंडीशन को रिवर्स कर देता है, जैसे कि हम लोग ने देखा था इफ में हम लोग नॉट इक्वल टू भी लगाते थे। सही, इसी तरह ये नॉट उल्टा कर देता है, अगर यहाँ पे ट्रू मिल रहा होगा तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स मिल रहा होगा तो इसको ट्रू कर देगा। सही, इसको हम यहाँ पे कंसोल में ही देख लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे कंडीशन में देखा था। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं लिखता हूँ नॉट TRUE, क्या बोल रहा है ये, फॉल्स। अगर मैं यहाँ नॉट फॉल्स बताऊँ तो बोलेगा ट्रू। सही, एक कंडीशन को उल्टा कर देता है। सही, अब देखना ये मेरी फंक्शनैलिटी सही चल रही होगी। इसमें क्लिक किया, हाइड हो गया, दोबारा क्लिक करूँगा, दोबारा हाइड हो जाएगा। सही सही चल रहा है। अब हमें क्या करना था, API लगाना था। सही, API मुझे कहाँ लगाना पड़ेगा, फॉर्म जैसे ही सबमिट हो रहा है, फॉर्म सबमिट हो रहा है तो मेरे पास कौन सा फंक्शनैलिटी चल रहा है, ऑन सबमिट में फॉर्मिक डॉट हैंडल सबमिट चल रहा है। मतलब कि ये फॉर्मिक जो सही मैंने फॉर्मिक का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है मेरे फॉर्म में एक ही फॉर्मिक हो, पूरे कंपोनेंट में एक से ज़्यादा ही बना सकते हो तुम, इशू नहीं है। सही, एक से ज़्यादा बनाने में भी इशू नहीं है। सही, यहाँ मेरे पास एक फॉर्मिक है जो भी नाम है, लॉगिन फॉर्मिक डॉट हैंडल सबमिट। सही, अब लॉगिन फॉर्मिक का ऑन सबमिट चलेगा। सही, जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा लॉगिन फॉर्मिक का ऑन सबमिट चलेगा। सही, अब यहाँ पे मुझे लगाना है API। सही, पहले मैं चले जाता हूँ इसके डॉक्यूमेंटेशन में। सही, इसने क्या क्या बताया हुआ है कि मुझे क्या क्या भेजना है, यूज़र नेम, पासवर्ड और एक्सपायरी इन मिनट। सही, एक्सपायरी इन मिनट के सामने इसने क्या लिखा हुआ, ऑप्शनल है, डिफ़ॉल्ट क्या है 60, डिफ़ॉल्ट क्या है 60। सही, अब मैं क्या करूँगा, सही पहले मैं एक्सियोस इंस्टॉल करूँगा। सही, हम फैच वाले तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सियोस में हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है, तो मैं लिखूँगा npm i एक्सियोस। सही, हमने देखा था एक्सियोस और फैच में मतलब कि कोड कम लिखना पड़ता है एक्सियोस में, और क्या क्या फ़ायदे हैं हमारे पास एक्सियोस यूज़ करने के, हमने ये चीज़ें देखी थी। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एक्सियोस मैंने इंस्टॉल कर लिया। अब मुझे क्या करना है, पोस्ट, देखो यहाँ क्या बता रहे, जो भी तुम्हें API देगा वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन के साथ देगा।
सही हमारे पास एक पोस्टमैन होता है, उसका वो कलेक्शन देता है। सही पोस्टमैन का कलेक्शन देता है, उसमें सारी एपीआईज होती हैं कि क्या चीज़ कैसे जाएगा। सही यहाँ पे इसने ये बताया हो तो हम ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं। इसने क्या बताया, मेथड किसका है, पोस्ट का मेथड है। क्या क्या जा रहा है बॉडी में, क्या क्या जा रहा है, यूज़र नेम, पासवर्ड और एक्सपायरी मिनट। और एक्सपायरी मिनट क्या है, ऑप्शनल है, भेजो ठीक है, नहीं भेजना है तो खैर है। क्या कह रहे हो, हेडर हम जो जब ज़रूरत होता है तो हम बताते हैं, जब ज़रूरत नहीं होता नहीं बताते हैं। सही यहाँ पे हमें जब कंटेंट टाइप होता है, सही कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, सही ये हम नहीं बताते हैं, ये मेरे ख्याल से एग्जॉस्ट खुद लगा के भेजता है। सही अगर हम कुछ भेज रहे हैं, जैसे कुकीज़ भेज रहे हैं हेडर में, सही अगर हम हेडर में अगर टोकन वगैरह भेज रहे हैं तो हमें हेडर बताना पड़ता है। सही उसके लिए फिर हम बनाते हैं कॉन्फ़िगरेशन, पूरा एग्जॉस्ट का पूरा कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं। सही अभी मैं सिर्फ इसके लिए करता हूँ, एग्जॉस्ट को इंपोर्ट कर लिया मैंने। सही तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो रहा है, मैं एंटर कर रहा हूँ ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जा रहा है। सही कौन सा मेथड था हमारा, एग्जॉस्ट डॉट पोस्ट। सही अब इसमें सबसे पहले क्या देना होता है, यूआरएल देना होता है। सही सबसे पहले देना होता है एपीआई का यूआरएल। एपीआई का यूआरएल कौन सा है, ये वाला है, नजर आ रहा है। सही ये एपीआई का यूआरएल है, इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। उसके बाद फिर अगर हम सही कॉमा डाल के हम यहाँ भेजते हैं बॉडी। सही अगर तुम कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हो, लेट कॉन्फ़िग करके तुम अलग से पूरा कॉन्फ़िगरेशन बनाते हो, तो उसमें तुम्हें अलग तरीके से भेजना पड़ेगा, तो तुम्हें उसमें डाटा करके भेजना पड़ता है। सही कॉन्फ़िगरेशन में तुम्हें डाटा करके भेजना पड़ता है। सही हम कभी अगर कॉन्फ़िगरेशन वाली की ज़रूरत पड़ी तो हम वो भी देखेंगे। मेरे ख्याल से हमने एक मरतबा देखा है ना, एक मरतबा मेरे ख्याल से जो हम वो कर रहे थे, मेरे ख्याल से जो टोकन भेज रहे थे। खैर इसको हम लोग देखते हैं अगर ज़रूरत पड़ेगा तो। सही पोस्ट कर रहे हैं, पहला होता है यूआरएल, दूसरा होता है बॉडी। सही बॉडी में इसने क्या बताया है, क्या भेजना है। अब देखो इसने जो जो बताया हुआ है बिल्कुल सेम स्पेलिंग से भेजना पड़ेगा मुझे। सही तुम्हारा वाला सवाल है कि वहाँ पर हम कैपिटल से भेजेंगे स्मॉल से भेजेंगे। सही देखो यहाँ पे जैसे इसने बताया हुआ है, अगर यहाँ पे इसने यू कैपिटल बताया होता तो मुझे यू कैपिटल करके भेजना पड़ता। यहाँ पे इसने अगर एन कैपिटल बताया होता तो एन कैपिटल करके भेजना होता। सही सारी चीज़ें ये डॉक्यूमेंटेशन में जैसे लिखा हो वही भेजना पड़ेगा मुझे। तो मैं यहाँ से इसको कहता हूँ कॉपी। सही इसके अगेंस्ट क्या जाएगा मेरे पास, वैल्यूज में मुझे वैल्यू मिल रहा है, यूजर नेम वाला वैल्यू, तो मैं करूंगा वैल्यूज डॉट यूजर नेम। सही दूसरा क्या है मेरे पास, सही यहाँ पे इसने देखना तो सही सेम किए पासवर्ड का। देखो स्पेलिंग बिल्कुल सेम होना चाहिए। सही हाथ से नहीं लिखने बजाय तुम इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। सही अब इसके अगेंस्ट मुझे क्या भेजना है, जो यूज़र ने इस पासवर्ड वाले फील्ड में रखा है, ये मुझे कहाँ मिल रहा है, वैल्यूज डॉट पासवर्ड में मिल रहा है। तो मैं करूँगा वैल्यूज डॉट पासवर्ड। सही अभी रिक्वेस्ट चली गई मेरे पास। अब दो पॉसिबिलिटी है, सही ये रिक्वेस्ट हिट हो गया, एग्जॉस्ट डॉट पोस्ट से यूआरएल दिया और बॉडी दिया तो रिक्वेस्ट हिट हो गया। अब दो पॉसिबिलिटी है, तो एरर आएगा या तो रिस्पॉन्स आएगा। तो हम लोग लगाते हैं डॉट देन। सही अगर रिस्पॉन्स आता है एपीआई में, अगर कोई एरर नहीं आया, मेरा सक्सेस चल गया, मतलब कि अगर मेरा परमिशन प्रॉमिस जो है वो सक्सेसफुली रिजॉल्व हो गया तो मेरा चलेगा देन। तो यहाँ मुझे मिलता है रिस्पॉन्स। सही मैं की कुछ भी नाम कुछ भी रख सकता हूँ। हमने उस टाइम देखा था जब फंक्शन पढ़ते थे कि हम वहाँ से कुछ भी भेजे, पैरामीटर हम नाम कुछ भी रख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट हम कुछ भी सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं RES भी लिख सकता हूँ, रिस्पॉन्स पूरा भी लिख सकता हूँ, ABC भी लिख सकता हूँ, जो चीज़ भी लिखूंगा मुझे इसमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा। सही मैं इसमें करूँगा कंसोल डॉट लॉग और रिस्पॉन्स डॉट डाटा को मैं कंसोल करा लूँगा, रिस्पॉन्स डॉट डाटा। सही अगर एरर आया तो क्या चलेगा मेरा, डॉट कैच। सही डॉट कैच मुझे क्या मिलता है, एरर मिलता है। सही यहाँ मैं पूरा एरर लिख दूँ या तो ERR भी लिख दूँ तो यहाँ मुझे एरर ही मिलेगा। सही यहाँ पर मैं रिस्पॉन्स लिख दूँ, यहाँ पे एरर लिख दूँ तो यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स ही मिलेगा हमेशा। सही यहाँ पे ये वाले नाम से कोई लेना देना नहीं है इसका। सही एरर का ये वाले नाम से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ कर देता हूँ CLG और एरर को कंसोल करा लेता हूँ। सही मैंने एरर को कंसोल करा लिया, उसको भी रिस्पॉन्स को ही कंसोल करा लिया। मैं इसको API को चला के देख लेता हूँ। सही सारे पहले मैं गलत पासवर्ड डाल देता हूँ अपनी मर्जी से कुछ भी। भाई कंडीशन नहीं रोका था ना हमने। सही इस वैलिडेशन को मैं अभी के लिए रोक देता हूँ। सही वाले वैलिडेशन को अभी के लिए मैं रोक देता हूँ। सही देखो रिस्पॉन्स में क्या आया, एरर आया।
सही एपीआई कॉल में क्या आया मेरे पास, एरर आया। सही, अब मैं सही भी डाल के देख लेता हूँ कि मेरी एपीआई चल रही है या नहीं चल रही है। तो तुम गलत डाल रहे होगे ना फिर ईमेल पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड तुम गलत डाल लोगे। सही, देखो 400 वाला एरर आया। सही, वैसे मैं इसको 400 का एरर देना नहीं चाहिए था, बैकएंड पे ये एरर होता है 401 का। सही, अनऑथेंटिकेशन का आता है कि यूज़र नेम और पासवर्ड गलत है। सही, दो में से कोई एक चीज़ गलत है। सही, बैड रिक्वेस्ट 400 का मतलब होता है बैड रिक्वेस्ट। बैड रिक्वेस्ट उस वक्त भेजते हैं कि अगर कोई फील्ड रिक्वायर्ड थी और यूज़र नहीं भेज रहा है, तो उसमें हम लोग 400 का एरर दिखाते हैं कि ये रिक्वेस्ट बैड रिक्वेस्ट है। सही, मैं इसको करता हूँ कॉपी, इसका यूज़र नेम और पासवर्ड जो इसने बताया वो वाला कॉपी करके डालता हूँ। यूज़र नेम और पासवर्ड मेरे ख्याल से इसने शो नहीं किया। क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, देखो यहाँ से अंदर से कॉपी कर रहा हूँ। सही, इसको मैं शो भी करवा लेता हूँ। सही है, सही चल रहा है। जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा देखना रिस्पॉन्स सही आएगा। देखो रिस्पॉन्स आ गया मेरे पास। रिस्पॉन्स डेटा टाइम मेरे पास क्या आ रहा है, एक एक्सिस टोकन आ रहा है, फर्स्ट नेम आ रहा है, लास्ट नेम आ रहा है, जेंडर आ रहा है, ईमेल आ रहा है, इमेज आ रहा है और यूज़र नेम आ रहा है। सही, यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई ऐसा बंदा जो यहाँ तक जिसको समझ में नहीं आया? कोई भी ऐसा बंदा? आगे चले। सही, अब मुझे बनाना है, राउटिंग करना है। सही, अब मेरे पास होगा एक होम पेज। सही, मेरे पास एक होगा जब एक मतलब मैं वो कर लेता हूँ ना, मतलब कि शुरू से पढ़ा देता हूँ ना, क्योंकि फिर वही बात हो जाएगा ना कि पुराने ही को कॉपी किया। सही, तो इस वजह से मैं शुरू से कर रहा हूँ कि कहीं पर किसी का कोई सवाल बाकी नहीं रहे, तो इस वजह से हमने शुरू किया। बना हुआ तो हमारे पास पुराना पूरा है। सही, तो ये भी बनाने की ज़रूरत थी नहीं हमें। सही, पूरा हमारा पहले से बना हुआ है। खैर, अब हमें क्या करना था, होम वाले में प्रोडक्ट्स वाली एपीआई लगानी थी। सही, होम वाले में हमें प्रोडक्ट्स वाली एपीआई लगानी थी जिसमें सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हो। सबका बन गया? कोई ऐसा बंदा जिसका प्रोडक्ट्स वाला नहीं बना हो? सबका बन गया प्रोडक्ट्स वाला? यार कोई एक भी ऐसा बंदा जिसका नहीं बना हो? कोई एक भी ऐसा बंदा बता दूं? सही, मैं बता देता हूँ। सही, ये मेरे पास प्रोडक्ट की एपीआई है जिसमें सारे डाटा आ रहा है। सही, जिसमें सारा डाटा आ रहा है। कितना डाटा आ रहा है? 30 प्रोडक्ट आ रहा है। सही, तो मुझे इसको कॉल किसमें करना पड़ेगा? जैसे ही कोई होम के पेज में आए। सही, अभी मैं यहाँ पे होम वाला पेज खोल लेता हूँ। सही, लॉगिन वाले को रोक के होम वाला खोल लेता हूँ। सही, चूँकि अभी हमने राउटिंग किया नहीं है तो अब इसको भी हम होम वाला कर लेते हैं सिर्फ। सही, जैसे ये पेज रेंडर हो तो मेरे पास एपीआई कॉल हो जाए, मेरी एपीआई जो है कॉल हो जाए। सही, हमने क्या देखा था, जैसे ही पेज रेंडर होता है वैसे हमने देखा था लाइफ साइकिल मेथड रिएक्ट में। लाइफ साइकिल मेथड ज़्यादा कुछ है नहीं। सही, एक तो होता है कि माउंट होते हुए जैसे ही मेरे यूआई स्क्रीन पे रेंडर हुआ तो वो होता है माउंटिंग। सही, उसके बाद अगर उसके अंदर कोई स्टेट अपडेट हो रहा है तो होता है अपडेटिंग। और एक होता है अनमाउंटिंग, जब मैं अगर ये वाला कंपोनेंट छोड़ के चले जाऊँ तो वो जाता है, ये कंपोनेंट में अनमाउंट हो जाता है। सही, इतनी चीज़ें होती हैं। यूज यार देखो, जो इज माउंट होता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इज माउंट और भी हमारे पास होता है मेरे ख्याल से डिड नॉट माउंट और डिड माउंट, इस टाइप की चीज़ें होती है। ये सारे होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में होती है, जब हम रिएक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कहते होते हैं। इसमें हमारे पास मेथड होते हैं, जैसे कि अगर हम इसमें हुक्स यूज़ कर रहे हैं, हम उसमें क्या नाम है अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर कर रहे होते हैं रिएक्ट में तो हम हुक यूज़ नहीं करते हैं। सही, हुक वाली फंक्शनैलिटी, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाली फंक्शनैलिटी यूज़ करने के लिए ही हुक आया था। सही, हुक जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाली फंक्शनैलिटी यूज़ करने के लिए ही हुक आया था हमारे पास। सही, उसमें हम लोग हुक यूज़ नहीं करते हैं। सारे पहले पेज लोड होता है हमारा, सारे पहले क्या चलता है, यूज इफेक्ट। सही, जब मेरा पेज माउंट हो जाता है मतलब कि मेरे स्क्रीन पे रेंडर हो जाता है, सही, उस टाइम में चलता है यूज इफेक्ट। सही, अब यूज इफेक्ट के अंदर क्या होता है, एक कॉल बैक फंक्शन होता है और कॉमा डाल के एक डिपेंडेंसी एरे होता है। हमने ये बहुत डिटेल में देखा था, पूरा एक क्लास इसमें जाया किया था हमने यूज इफेक्ट पे। सही, एक फंक्शन होता है और कॉमा डाल के एक डिपेंडेंसी एरे होता है।
सही, अब यूज इफेक्ट कब चलता कब है, ये जो फंक्शन ये चलेगा कब, पहली मरतबा तो लाजमी चलेगा ये। सही, जैसे ही स्क्रीन माउंट हुआ पहली मरतबा तो ये लाजमी चलेगा। उसके बाद फिर डिपेंडेंट किसके ऊपर होता है, ये डिपेंडेंसी एरिया के ऊपर डिपेंडेंट होता है। सही, अगर मेरे पास 20 स्टेट बने हुए हैं, यूज समझ लो यूज स्टेट में 20 बने हुए हैं, हमने क्या देखा था, जैसे ही स्टेट चेंज होता है मेरा यूआई दोबारा से रेंडर होता है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये स्टेट के अपडेट होने पे यूज इफेक्ट में दोबारा से रेंडर नहीं हो, यूज इफेक्ट में दोबारा से नहीं चले, तो मैं डिपेंडेंसी एरिया को क्या दूंगा, एम्प्टी दे दूंगा। अगर मैं डिपेंडेंसी एरिया हटा ही दूँ तो क्या होगा, हर स्टेट के चेंज होने पे चलेगा, हर स्टेट के चेंज होने पे दोबारा से चलेगा। सही, अगर मैं डिपेंडेंसी एरिया को खाली छोड़ूँ तो ये सिर्फ एक बार चलेगा माउंट होने के, जैसे ही मेरा यूआई माउंट हुआ उसी वक्त चलेगा। सही, इसके अलावा अगर मैं इसके अंदर चाह रहा हूँ कि 20 स्टेट है, 10 के चेंज होने में यूज इफेक्ट दोबारा से चले या 1 के चेंज होने पे यूज इफेक्ट दोबारा से चले, तो यहाँ पे मैं क्या दूंगा, स्टेट का नाम दे दूंगा। सही, सिंपल है, ये हमने एक क्लास पूरा जाया किया था इस पर, सिर्फ यूज इफेक्ट पे। क्या पूछ रहे हो तुम, पूछो, चला के दिखा दो। यार ये मैं दोबारा गलत जगह यूज़ कर रहा हूँ। हाँ ये होम पे आएगा, भाई मैं देख रहा हूँ कि दोबारा गलत जगह यूज़ कर रहा हूँ। सही, कोई रिमाइंडर भी देख ही लेते हैं यार। सही था, पहले मैंने यूज इफेक्ट बनाया, सही, जैसे ही मैं पेज रेंडर होगा वैसे ही चलेगा। सही, तो इसके अंदर मुझे एपीआई कॉल करना पड़ेगा। सही, एपीआई मेरा क्या है, यूआरएल, ये एपीआई का यूआरएल है। सही, देखो यहाँ पे इसमें मेथड नहीं लिखा हुआ है इसने। सही, डिफॉल्ट मेथड क्या होता है, गेट का मेथड होता है। सही, डिफॉल्ट मेथड ही होता है, गेट का होता है, तो यहाँ पे इसने मेथड बताया हुआ नहीं है। तो सर मैं यहाँ लिखूंगा एक्सियोस डॉट गेट, सही, और यूआरएल दे दूंगा। सही, अब इसमें हमें बॉडी सेंड नहीं करना, देखो इसने यहाँ पे बॉडी सेंड नहीं किया हुआ है। सही, तो हमें भी बॉडी सेंड नहीं करना, तो मैं इसको यहीं तक छोड़ दूंगा। उसके बाद मेरे पास क्या है, डॉट देन और, अबे यार, डॉट देन और कैच। तो अभी हम डॉट देन और डॉट कैच वाला कर रहे हैं, फिर आने वाले वक्त में हम इसको ट्राई कैच पे चले जाएंगे। सही, ट्राई कैच हमने देख लिया था, ट्राई कैच देख लिया था ना हमने। इसके बाद मैं करूँगा डॉट कैच। सही, मैंने रिस्पॉन्स डॉट डाटा को कंसोल कराया हुआ है, और एरर आ रहा है तो एरर को कंसोल कराया हुआ है। अब मैं रिलोड करूँ तो देखो क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है। सही, ये 2 बार चल रहा है, किस वजह से, ये मेरे ख्याल से लोकल लेवल पे तंग करता है। किस वजह से करता है, वो भी स्ट्रिप मोड की वजह से करता है। अगर मैं इसको रोक दूँ तो ये तंग नहीं करेगा, लेकिन मेरे ख्याल से डेवलपमेंट में ये मसला नहीं करता है, स्ट्रिप मोड जो डेवलपमेंट में इशू नहीं करता है। सही, इसको मैं रिलोड करूँगा, देखो अब 1 बार चल रहा है। हाँ, स्ट्रिप मोड की वजह से ये 2 बार चलता है। सही, और ये मेरे ख्याल से सिर्फ लोकल लेवल पे ही तंग करता है, प्रोडक्शन पे, डेवलपमेंट में तंग नहीं करता है। अगर मैं इसको लाइव कर दूँ तो ये मेरे ख्याल से तंग नहीं करता है। सही, अगर तुम लोगों ने भी लाइव किया हुआ होगा तो तुम लोग में मेरे ख्याल से मसला नहीं कर रहा होगा। सही, देखो मेरे पास क्या आ रहा है, कंसोल आ रहा है। सही, कंसोल में मेरे पास क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट प्रोडक्ट्स में मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स आ गए, नजर आ रहे हैं। सही, अब मुझे इसको कहीं पर स्टोर करवाना पड़ेगा। सही, फिर भी एक ही बार चलेगा ना, अभी मेरे पास कोई स्टेट पड़ा हुआ नहीं है। सही, अगर मेरे पास एक स्टेट पड़ा हुआ था, अगर चलो मैं दिखा ही देता हूँ। सही, सही, और उसको मैं रोक देता हूँ कि मेरे पास एपीआई बार बार कॉल नहीं हो, मैं यहाँ पे कर देता हूँ कंसोल लगा देता हूँ। सही, मैं यहाँ पे कंसोल लगा देता हूँ। सही, यूज इफेक्ट, सही, मैंने यूज इफेक्ट लिखा कि मुझे पता चले कि यूज इफेक्ट चल रहा है। सर देखना क्या हो रहा है, मैंने रिलोड किया, यूज इफेक्ट 2 बार चला, किस वजह से, स्ट्रिप मोड की वजह से। सही, डेवलपमेंट में मेरे ख्याल से इशू नहीं करेगा, इसको मैं अभी के लिए रोक के एक ही बार दिखा देता हूँ कि एक ही बार चल रहा है मेरा ये। सही, तो क्या चला मेरे पास, एक बार ये चला। अब फर्स्ट कलर मेरे पास स्टेट होता, अच्छा खासा स्टेट होता। सही, मेरे पास एक स्टेट होता, कौन, सही, इसको मैं बार बार टॉगल करवा रहा हूँ। सही, इसको मैं बार बार टॉगल करवा रहा हूँ।
सही, और यहाँ से मैं इसको डिपेंडेंसी एरो को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं एक यही वाले बटन के क्लिक पे इसको वो करवा देता हूँ, ऑन क्लिक पे इसको सही अपडेट क्या कराऊंगा मैं इसको, सेट इज शो क्या करा दूंगा, नॉट इज शो। अभी हमने देखा नॉट इज शो क्या करता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो ये मतलब जब भी क्लिक करूंगा जब चेंज होगा लाजमी, जब भी क्लिक करूँ 1000 भी क्लिक करूँगा 1000 बार ये स्टेट चेंज हो गई, तो ये ट्रू और फॉल्स पे हमेशा खेलेगा। सही, अब देखना क्या होगा, यूज इफेक्ट मेरा एक बार चला, इसमें मैं क्लिक करूँगा तो देखना क्या होगा, दोबारा चला यूज इफेक्ट मेरा, दोबारा क्लिक करूँगा दोबारा चला, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, देखो क्लिक कर रहा हूँ दोबारा चल रहा है। सही, जितनी बार क्लिक कर रहा हूँ उतनी बार चल रहा है, क्यों, क्योंकि स्टेट चेंज होने में क्या होता है, हमारा पूरा कंपोनेंट दोबारा से रेंडर होता है। सही, पूरा कंपोनेंट दोबारा से रेंडर होता है, जब भी हमारा स्टेट चेंज होता है, कोई सा भी स्टेट चेंज होगा पूरा कंपोनेंट हमारा दोबारा से रेंडर होगा, तो इस वजह से यूज इफेक्ट मेरा दोबारा से चल रहा है। सही, अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर मेरा स्टेट चेंज हो रहा है, अगर स्टेट चेंज हो रहा है मेरा, तो ये दोबारा से नहीं चले, यूज इफेक्ट दोबारा से नहीं चले, तो यहाँ मैं दूंगा डिपेंडेंसी एरे। डिपेंडेंसी एरे क्या करता है, क्या डिपेंडेंट कर देता है, यूज इफेक्ट को डिपेंडेंट कर देता है। अभी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, किसी के ऊपर भी नहीं है। सही, डिपेंडेंसी एरे मेरा क्या है, एम्प्टी है, तो अभी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कोई सा भी स्टेट चेंज हो कुछ भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो चेंज हो रहा है होते रहे। सही, अब देखना क्या होगा, मैं इसको रिलोड कर रहा हूँ, देखो इसमें क्लिक कर रहा हूँ तो चेंज नहीं हो रहा है, पहली मरतबा तो लाजमी चलेगा, हमने ये देखा था कि पहली मरतबा लाजमी चलेगा माउंट होने पे। अब देखो मैं इसमें क्लिक करते जा रहा हूँ, ये चल रहा नहीं है। सही, अब फर्स्ट कर लो मेरे पास 2 स्टेट होता, इसको भी मैं 2 कर देता हूँ, इसको भी मैं 2 कर देता हूँ अभी के लिए। सही, दोनों के ऊपर मैं एक डिव रख देता हूँ और सही, ऊपर वाले क्लिक में मैं पहला वाला स्टेट अपडेट करा रहा हूँ, नीचे वाले क्लिक में दूसरा वाला स्टेट करवा रहा हूँ। सही, अब मैं चाह रहा हूँ कि किसी एक में, मतलब कि इस अगर ऊपर वाला स्टेट चेंज हो रहा है, अगर ये वाला स्टेट चेंज हो रहा है तो मैं यूज इफेक्ट दोबारा से चले, अगर नीचे वाला चेंज हो रहा है तो दोबारा से नहीं चले, तो मैं डिपेंडेंसी एरे में क्या बताऊंगा, हाँ जिसके चेंज होने पे चलना है। सही, जिसके चेंज होने में यूज इफेक्ट को चलाना है, अभी मुझे मैं चाह रहा हूँ कि पहले वाले के चेंज होने में चले, तो मैं यहाँ पे पहले वाले का नाम लिख दूंगा। तो मैंने यहाँ पे पहले वाले का नाम लिख दिया। अब देखना पहले वाले पे चेंज होगा तो चलेगा, दूसरे वाले पे चेंज होगा तो नहीं चलेगा, नजर आ रहा है। इसका कंसोल को हटा दूँ, देखो मैं दूसरे वाले में क्लिक करते रहूँगा ये नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने बताया हुआ कि सिर्फ पहला वाला चेंज हो तो चले। सही, अब इसमें क्लिक करूँगा पहले वाले में चलने लगा। सही, अब मैं चाह रहा हूँ कि एक से ज़्यादा देना, तो मैं कॉमा डाल के जितना चाहूँ उतनी वैल्यू दे सकता हूँ, मैं इस शो 2 भी दे सकता हूँ। सही, जितना चाहूँ उतना मैं दे सकता हूँ। सही, इसको मैं दोबारा से वापसी हम लोग आते हैं अपने जहाँ पे थे हम। फिर मुझे क्या करना था, मुझे रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट प्रोडक्ट्स में एक प्रोडक्ट्स का एरे मिल रहा था। सही, अगर मैं इसको दोबारा से देखो मुझे क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट्स का एरे मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक जगह स्टोर कराऊंगा। सही, स्टोर कराने के लिए हमने क्या देखा था, देखो एपीआई का रिस्पॉन्स हाथ के हाथ नहीं आ रहा है, मैं रिलोड करूँ तो देखो थोड़ा देर बाद आ रहा है। सही, कुछ मिली सेकंड ले रहा है, टाइम ज़्यादा ले रहा भी नहीं है। सही, अब शुरू में तो उसको मिलेगा ही नहीं यहाँ पे। सही, ये प्रॉमिस है, हमने प्रॉमिस भी देखा था। सही, ये किसी में प्रॉमिस है। अब जैसे रिस्पॉन्स आए वैसे ही मुझे यूआई को अपडेट करवाना है, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक स्टेट बनाना पड़ेगा। तो मैं करूँगा कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स और सेट प्रोडक्ट्स यूज स्टेट, और यहाँ देता हूँ मैं एरे। सही, मुझे किसमें मिल रहा है, रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट प्रोडक्ट में मिल रहा है ना, रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट प्रोडक्ट। सही, अब जैसे ही इसका रिस्पॉन्स आएगा वैसे ही इस स्टेट में वैल्यू आ जाएगी। यूज स्टेट में हमने देखा था पहला होता है गेट करने के लिए, दूसरा होता है सेट करवाने के लिए। अगर मुझे इसकी वैल्यू अपडेट करनी है तो मुझे दूसरा वाला यूज़ करना पड़ेगा, अगर गेट करना हो तो पहला वाला यूज़ करना पड़ेगा। सही, इसकी इनिशियल वैल्यू क्या की हमने, एम्प्टी एरे रखा है। सही, फॉल्स नहीं है, एम्प्टी एरे। सही, इसकी
डिफॉल्ट वैल्यू की एम्प्टी है, इसको मैं खाली भी छोड़ सकता है, खाली छोड़ूंगा क्या मिलेगा इसको, अगर मैं पहली मरतबा कंसोल का तो मुझे क्या मिलेगा, सही इसको मैंने इसकी ब्रैकेट को खाली, इसका ब्रैकेट खाली छोड़ा हुआ है तो मुझे क्या मिलेगा, जल्दी बताओ। सही क्या मिल रहा है मुझे, अनडिफाइंड मिल रहा है। दूसरी मरतबा क्या मिल रहा है मुझे, सारे प्रोडक्ट्स मिल जा रहे हैं। सही, अब तुम ये पूछ सकते हो उसके अंदर मैंने एम्प्टी एरे क्यों दिया था, पिछली जब हम यूज स्टेट देख रहे थे तो किसी ने मेरे ख्याल से पूछा था ये, सही इसका हमने जवाब भी दिया था मैंने। सर ये स्टार्ट जब हम करेंगे ना, अब इसके ऊपर हम मैप यूज कर, हाँ मैप यूज़ करें तो ये एरर नहीं दे, सही मैप यूज़ करें तो ये एरर नहीं दे। अभी देखो अगर मैं इसको एरे दूँ और इसमें मैप चलाऊँ तो ये एरर नहीं देगा। सही मैप चलाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट अगर हम रिटर्न के बाद लिख रहे हैं, यूआई के अंदर लिख रहे हो तो क्या लगाना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट, तो मैं लगा रहा हूँ कर्ली ब्रैकेट। सही मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट्स डॉट मैप, मैप। सही अब मैप क्या लेता है हमारे पास, एक फंक्शन देते हैं। सही मैप में एक फंक्शन लेते हैं हम। सही फंक्शन हमारे पास दो चीज़ें मिलती हैं, एक होता है पहला एलिमेंट, दूसरा होता है इंडेक्स। सही अब एलिमेंट मुझे क्या मिलेगा, मैप सारे वाले बताओ मेरा मैप चलेगा कितनी बार, जितना इसके अंदर आइटम होगा उतनी बार चलेगा। अभी मेरे पास 30 आइटम है। सही अब पहली मरतबा चलेगा तो मुझे एलिमेंट में ये वाला चीज़ मिलेगा। सही ये पहला वाला मिलेगा, पहला वाला ऑब्जेक्ट मिलेगा। दूसरी मरतबा चलेगा दूसरा वाला ऑब्जेक्ट, तीसरी मरतबा मिलेगा चलेगा तीसरा वाला ऑब्जेक्ट। सही किसमें, एलिमेंट में। एलिमेंट में पहले मरतबा चलेगा पहला वाला ऑब्जेक्ट, दूसरी मरतबा चलेगा दूसरा वाला, तीसरी मरतबा चलेगा तीसरा वाला। सही ज़रूरी नहीं है मैं यहाँ पे ई लिखूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ ई लिख सकता हूँ, यहाँ पे सिर्फ एफ लिख सकता हूँ, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। सही मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ईच प्रोडक्ट। सही यहाँ मैं ईच प्रोडक्ट लिख सकता हूँ कि हर एक प्रोडक्ट जो इस पर होते हुए जाएगा। सही अब थोड़ा समझने के लिए आसान हो जा रहा है। सही यहाँ तक क्लियर है, किसी का कोई सवाल है मैप में। सही अब देखना ये एरर नहीं देगा, अभी मैं इसको रिलोड भी कर लूँ ना, एरर नहीं दे रहा है। देखो पहली मतलब एम्प्टी मिला, खाली मिला, इसके अंदर आइटम कितने हैं, 0 आइटम है ना। मैप में कितनी पता चलेगा, 0 बार, एक बार भी नहीं चलेगा। सही लेकिन अगर मैं इसको हटा दूँ, अनडिफाइंड डॉट मैप चलाऊँ तो क्या देगा, ये क्या दे रहा है, ये एरर दे रहा है, क्योंकि अनडिफाइंड पे मैप का वो नहीं चलेगा, फंक्शनैलिटी नहीं चलेगा। इस वजह से मैंने इसको एम्प्टी एरे एज अ डिफॉल्ट वैल्यू दिया हुआ है कि मेरे पास एरर नहीं है। सही अब इस एरर से बचने के हमारे पास एक टेक्निक था हमने चीज़ देखा था कि ये जो एरर होता है इससे बचने का एक और टेक्निक होता है हमारे पास। क्या डालते हैं, क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। सही नलिश ऑपरेटर, इसको हम लोग कहते हैं नलिश ऑपरेटर, कि अगर है तो चले वरना तो नहीं चले। सही इसको हम लोग कहते हैं नलिश ऑपरेटर। इनिशियलाइज मैंने दोबारा कर दिया, सही इनिशियलाइज दोबारा कर दिया। सही अब मैं तो करता हूँ रिटर्न। सही मुझे अगर एक चीज़ रिटर्न करना है, सही रिटर्न में एक डिफ करता हूँ अभी के लिए। सही अगर इसके अंदर 30 आइटम है तो कितनी बार रिटर्न चलेगा मेरा, 30 बार चलेगा, 30 बार ये डिफ शो होगा। सही सर मैं यहाँ करूँगा, अभी के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ क्या क्या शो करा सकता हूँ। सही अभी के लिए मैं सिर्फ टाइटल शो करा देता हूँ। सही अभी के लिए मैं टाइटल शो करा देता हूँ, तुम लोग डिस्क्रिप्शन और डेट टाइम प्राइस सारी चीज़ें करोगे। सही जो तुम्हें करना है वो तुम करते रहोगे। सही जो जो अहम है मेन पेज के लिए वो तुम शो करवा दोगे। सही मैक्सिमम लोगों ने बना लिया, सही 90% लोगों ने बना ही लिया होगा, एक दो के अलावा मेरे ख्याल से सारों ने बनाया हुआ होगा। सही हम आते हैं इसमें, इसके अंदर मुझे कहाँ मिल रहा है टाइटल, सही मुझे टाइटल के नाम से मिल रहा है, तो यहाँ क्या लिखूंगा, सही मुझे कर्ली ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, दोबारा मैं उसके अंदर लिख रहा हूँ, यूआई के अंदर लिख रहा हूँ। सही तो यहाँ लिखूंगा ईच प्रोडक्ट डॉट टाइटल। सही क्वेश्चन मार्क हम लोग इसलिए लगाए थे कि एरर नहीं है। सही क्वेश्चन मार्क हम लोग इसलिए लगाते हैं। सही अब हमने एक और चीज़ देखा था कि हम यहाँ पे रिटर्न लिख रहे हैं और कर्ली ब्रैकेट भी लगा रहे हैं। अगर मैं नहीं चाह रहा हूँ कि रिटर्न भी लिखूँ तो मैं क्या करता हूँ, कर्ली ब्रैकेट की जगह राउंड ब्रैकेट लगा लेता हूँ। सही लेकिन इसमें एक इशू था, हमने ये भी देखा था कि ये इशू क्या है, देखा था ना पिछली क्लास में जब हम ये देख रहे थे।
सही, अब इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट नहीं लिख सकते हैं। सही, अगर मैं कोई वेरिएबल वगैरह बना रहा हूँ तो मैं इसके अंदर वेरिएबल नहीं बना सकता। अब क्या ज़्यादा हो गया क्या? ये वाला यहाँ हो गया, ये वाला कर्ली ब्रैकेट आता है ना। सही, अब इसके अंदर मैं वेरिएबल नहीं बना सकता। अब ये हो जाएगा। सही है, देखो मेरे सारे टाइटल शो होने लगे हैं। सही, सारे टाइटल जो है शो हो रहा है। सही, मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे इसको मैं स्टाइल वगैरह दे दूँ थोड़ा सा। या अब्दुल्ला बातें नहीं करो, तुम्हारी आवाज़ चमक रही होती है। सही, रॉ गैप मैं इसको 12 कर देता हूँ अभी के लिए। और फ्लैग डायरेक्शन तो मैंने चेंज किया नहीं है, इसका मतलब फ्लैग डायरेक्शन कर देता हूँ कॉलम। सही है, ऐसा शो होने लगा। सही, ये करना था कि मुझे इसको थोड़ा सा स्टाइल भी दे देना था यहाँ पे भी। सही, इसको मैं दे देता हूँ पैडिंग 20 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस तो मैं एक डिफ़ॉल्ट विथ भी दे देता हूँ कि सब सेम सेम लगे। सही, मैं कुछ इस तरीके से शो हो रही है। सही, कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। सही, इसको मुझे सेंटर में लाना होगा। देखो ये कोने में घुस रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं सेंटर में कैसे लाऊंगा? जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर में आ जाएगा उससे। सही, अलाइन आइटम देना पड़ेगा ना मुझे। खाली सेंटर मतलब क्या चीज़ हो? खाली सेंटर सही, सेंटर टैग हमने ये क्या देखा था कि HTML में डिसकंटिन्यू हो गया। मतलब कि शो तो होता है लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। अब सेंटर टैग जो है रिकमेंडेड नहीं है। अब हम CSS से ही सेंटर कहते हैं सारी चीज़ों को। सही, अगर मैं कहीं पर HTML में, मेरे ख्याल से JSX में हो या नहीं हो ये भी नहीं पता। हमने क्या देखा था, ये HTML नहीं है। हमने ये पहली चीज़ देख ली थी। ये क्या है? JSX है। सही, JSX से देखने से HTML की तरह लग रहा है, काम HTML की तरह कर रहा है, बटन जैसे कि होता है क्लिक हो रहा है। सही, लेकिन ये JSX है। सही, ये बना भी पीछे डिवी रहा होगा। सही, JSX कंपाइल होकर पीछे डिवी बन रहा होगा, लेकिन ये JSX है, ये HTML नहीं है। सही, मेरा इस तरीके से शो होने लगा। सही, लेकिन अभी मेरा राउटिंग नहीं हुआ। सही, टाइम तो हमारे पास फिर भी 15 मिनट है, इमाम साहब नहीं है। सही, तो हम लोग आगे देख लेते हैं। सही, अभी हम लोग आगे देख लेते हैं। लॉगिन तो हो गया ना, राउटिंग से ही होगा ना। सही, अब देखो एक वक्त में हम लोग सिर्फ एक पेज खोल लें। सही, एक वक्त में हम लोग सिर्फ एक पेज खोल सकते हैं। अगर दोनों पेज एक वक्त में खोलूँ तो क्या होगा? एरर क्यों देगा? सही, लॉगिन से पहले ऊपर लॉगिन का कंपोनेंट आएगा, उसके नीचे होम का कंपोनेंट आएगा, दोनों कंपोनेंट साथ आ रहा होगा। सही, देखो यहाँ पे लॉगिन का है और यहाँ पे होम का आ रहा है। सही, अब मुझे करना राउटिंग कि अगर URL में लॉगिन हो तो लॉगिन वाला पेज खुले, अगर URL पे होम हो तो होम वाला पेज खुले। सही, तो सबसे पहले मैं कहाँ जाऊँगा? मैं जाऊँगा रिएक्ट राउटर के डॉक्यूमेंटेशन में चले जाऊँ, या तो हमने डॉक्यूमेंटेशन देख ही लिया है तो हम डायरेक्ट लगा लेते हैं। सही सही, हाँ, तो हमने डॉक्यूमेंटेशन मेरे ख्याल से दो या 3 क्लास में देखा है पूरा राउटिंग, तो इसको हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। हम कहते हैं npm i रिएक्ट राउटर। सही, पहले रिएक्ट राउटर डाउन हुआ करता था, मेरे ख्याल से उसी को इन्होंने अपडेट किया रिएक्ट राउटर पर। सही, अब मुझे सबसे पहले क्या करना होता था? सबसे पहले मुझे इंडेक्स वाले पे रैप करना पड़ता था। सही, सबसे पहले मुझे यहाँ पे आके इसको ब्राउज़र राउटर से रैप करना पड़ता था। ब्राउज़र राउटर सही से मुझे सबसे पहले रैप करना पड़ता था किसको? अपने ऐप को। सही, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ता था? देखो ब्राउज़र राउटर कहाँ से इंपोर्ट हुआ है? रिएक्ट राउटर से इंपोर्ट हुआ है। सही, ब्राउज़र राउटर कहाँ से इंपोर्ट हुआ है? रिएक्ट राउटर से इंपोर्ट हुआ है। सही, इसके बाद मुझे क्या करना था? राउट्स बताने थे। सही, सबसे पहले मेरे पास क्या था? इंपोर्ट राउट्स
और एक और चीज़ क्या करना था, राउट। फ्रॉम रिएक्ट राउटर। सही। अब इसमें भी यूएल और एल वाला कॉन्सेप्ट है, समझ लो। जो हमारा राउट है वो यूएल है और जो राउट है वो एल आई है। सही, इस टाइप का कॉन्सेप्ट है, ये लेके चलो तो सही समझ में आएगा। सही, तो यहाँ बनाऊंगा राउट। सही, मैंने बता दिया राउट। सही, अब राउट्स के अंदर लोग बनाते हैं राउट। सही, मेरे पास दो कंपोनेंट है तो मैं 2 राउट बना लेता हूँ। सही, मैं 2 को हटा देता हूँ अभी के लिए। सही, मेरे पास 2 कंपोनेंट तो मैंने 2 राउट बना लिया। सही, राउट्स के अंदर राउट। अब मुझे यहाँ बताना पड़ेगा, सही हम क्या बताते हैं, पाथ, कि कौन से यूआरएल, मतलब कि अगर यूआरएल में अगर अबाउट लिखा हुआ हो, सही, तो ये अबाउट मेरा क्या है, ये अबाउट क्या है मेरा, पाथ नेम है। सही, पाथ नेम है। यूआरएल तो ये पूरा है, ये http://localhost से लेकर ये पूरा यहाँ तक यूआरएल है। सही, लेकिन ये इतना हिस्सा क्या है, पाथ नेम, इसको हम कहते हैं पाथ नेम। सही, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको बताऊँ कि पाथ नेम क्या हो, लॉगिन हो। सही, पाथ नेम क्या हो, लॉगिन। तो कौन सा एलिमेंट खुले, लॉगिन डॉट जैसे जो मैंने बनाया था उसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है। सही, इसको मैंने इंपोर्ट किया हुआ ना, मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर मैं इसको हटा दूँ तो मुझे लॉगिन को इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले। सही, इसके अलावा मेरे पास दूसरा क्या है, होम। अगर मैं होम पे खुलवाना चाहूँ तो होम पे खुलवा लूँ। अगर मैं इसको मैंने बताया। सही, अगर मैं होम को स्लैश पे खुलवाना चाहूँ तो मैं स्लैश पे खुलवा लूँ। अगर मैं यूआरएल चेंज करना चाह रहा हूँ होम का तो होम पे करवा लूँ। सही, सारी चीज़ें मैं करवा सकता हूँ। अभी मैं चाह रहा हूँ कि होम पे ही खुले मेरा। क्या कह रहे हो, लॉगिन को इंडेक्स दे दूँ। देखो, इंडेक्स मैं दे सकता हूँ, इसको भी होम को भी इंडेक्स दे सकता हूँ, लॉगिन का भी। मैंने बहुत कभी तुमने किसी उसमें देखा होगा लॉगिन इंडेक्स पेज हो। सही, होम पेज जो होता है वो इंडेक्स पेज होता है। होम पेज जो होता है, डैशबोर्ड, होम पेज, ये सब इंडेक्स पेज होता है। सही, अभी के लिए मैं होम रखता हूँ। सही, अभी के लिए मैं होम रखता हूँ कि हम अपना वो चीज़ देख सकें, क्या नाम है, रिडायरेक्ट वाली चीज़। सही, रिडायरेक्ट वाली चीज़ हम लोग देख सकें, इस वजह से इसको मैं अभी होम रखता हूँ। सही, होम वाले पे कौन सा खुले मेरा, होम वाला खुले। सही, मैंने इसको क्या बताया कि यूआरएल पे, सही, यूआरएल पे अगर लॉगिन हो तो कौन सा पेज खुले, लॉगिन वाला। अगर यूआरएल पे अगर होम हो तो होम वाला पेज खुले। सही, अगर मैं यहाँ पे हाथ से लॉगिन लिखूँ, सही, तो लॉगिन वाला पेज मेरा खुल गया। यहाँ पे मैं हाथ से होम लिखूँ तो होम वाला पेज खुल गया। नज़र आ रहा है। सही, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूँ 1 2 3 तो मेरे पास कुछ भी नहीं खुल रहा है। सही, मेरे पास कुछ भी नहीं खुल रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यूज़र अगर लॉगिन और होम के अलावा जो जो डिफ़ाइन मैंने किया हुआ है राउट्स, सही, जो जो राउट्स मैंने डिफ़ाइन किए हुए हैं उसके अलावा अगर कुछ लिखे तो उसको रिडायरेक्ट कर दे होम पे या लॉगिन पे। सही, तो अभी हम नेविगेट वाली चीज़ देखते हैं। सही, पहले बताओ कि राउट्स वाली चीज़ सबको समझ में आया। सही, अगर यूआरएल पे होम हुआ तो होम वाला कंपोनेंट मेरा कितने हिस्से पे खुलेगा, यहाँ पे खुलेगा। इतने से मेरा होम वाला कंपोनेंट खुल जाएगा। सही, ये राउट्स के अंदर जितना भी हिस्सा है इतने हिस्से में मेरा होम वाला कंपोनेंट खुलेगा। अगर यूआरएल पे लॉगिन हुआ तो इतने हिस्से पे लॉगिन वाला कंपोनेंट खुलेगा। ऊपर नीचे भले से कुछ भी लिखा हुआ हो, ऊपर मैं अगर यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, मैं लिख देता हूँ कुछ भी, सही, मैं कुछ भी लिख देता हूँ। सही, तो इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। राउट्स कितने हिस्से पे काम करेगा, इतने हिस्से पे। सही, राउटिंग सिर्फ इतने हिस्से पे काम करेगा। सही, देखते रहना। तो यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, अगर मैं होम लिख दूँ कुछ भी वैसे ही रहेगा। राउट कितने हिस्से में काम कर रहा है, नीचे वाले हिस्से में काम कर रहा है, इतने हिस्से में राउट्स काम करेगा। सही, ये तब तो हार्ड कोडेड ऐसे ही लिखा हुआ आ जाएगा। सही, राउट कितने हिस्से में काम करेगा, इतने हिस्से में काम करेगा। यूआरएल में अगर होम हुआ तो ये खुलेगा, पाथ नेम अगर लॉगिन हुआ तो इतने हिस्से पे लॉगिन का पेज खुल जाएगा। सही, अब हम चाह रहे हैं कि अगर यूजर ने कुछ और लिखा है तो इसको रिडायरेक्ट कर दो होम पे। तो यहाँ मैं बताऊंगा राउट सबसे एंड में। सही, सबसे एंड में बताऊंगा राउट। क्या बताऊंगा, स्टैटिक। स्टैटिक किस लिए यूज होता है, यूनिवर्सल के लिए सिलेक्ट होता है। सही, तो यहाँ मैं क्या बताऊंगा, एक एलिमेंट में क्या बताऊंगा, हमने एक चीज़ देखा था, नेविगेट। सही, नेविगेट कहाँ से इंपोर्ट होगा, रिएक्ट राउटर से ही होगा। सही, नेविगेट।
सही, तो यहाँ पे आता हूँ, मैं नेविगेट को यूज़ करता हूँ, नेविगेट। सही, नेविगेट को हम क्या देते हैं, क्या देते हैं, नेविगेट टू। सही, मुझे किस में नेविगेट करवाना है, होम पे करवाना है, तो मैं क्या बताऊँगा, /होम। सही, अब देखो मैं इसके अलावा, होम के अलावा कुछ भी लिखूँ तो ये होम वाले पे रिडायरेक्ट कर देगा, मजा आया। सही, तो मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, होम वाले पे दिवस भेज दे रहा है मुझे। सही, अभी चेक क्या करता है, ये ऊपर से चेक करते बात है कि होम है तो होम वाला खुल जाए, लॉगिन वाला तो लॉगिन वाला खुल जाएगा। किसी में मैच नहीं हुआ, किससे मैच होगा, स्टैटिक में मैच होगा। किसी में मैच नहीं हुआ तो स्टैटिक में मैच होगा। अगर मैं इसको ऊपर कर दूँ, सबसे ऊपर, तो क्या होगा, होम ही खुलेगा। मैं यहाँ लॉगिन लिख दूँ तो सही, लॉगिन खुल गया है। सही, वैसे मैं इसको ये करना चाहिए था कि नेविगेट कर देना चाहिए था। खैर, ये पीछे बैकग्राउंड में कुछ चेक कर रहा होगा लाइब्रेरी लेवल पे। सही, लाइब्रेरी लेवल पे कुछ चेक कर रहा होगा। सही, अब ये चेक कर रहा है कि होम में अगर यूआरएल पे तो उससे खोल दे रहा है होम वाला पेज, लॉगिन है यूआरएल पे, लॉगिन वाला। अगर किसी में मैच नहीं हो रहा है तो ये वाला हिट हो जा रहा है, ये वाला राउट हिट हो रहा है। सही, इसमें मैंने क्या किया हुआ है, नेविगेट कराया है होम वाले पे। यहाँ तक सब क्लियर है। सही, अब देखो मैं हाथ से यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे यूआरएल हाथ से चेंज कर रहा हूँ। सही, अब इसका लिंक किससे, यूआरएल से। यूआरएल से इसका लिंक है कि यूआरएल में कुछ भी हो, भले से वो हाथ से लिखा हुआ हो या तो किसी फंक्शनैलिटी के तौर पे वहाँ पे यूआरएल पे चेंज हुआ हो। सही, इसका किससे लिंक है, यूआरएल से लिंक है। सही, तो अब मुझे यूआरएल चेंज करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ होती है, सही, मेरे पास होता है लिंक। सही, लिंक भी कहाँ से इम्पोर्ट होगा, सही, लिंक भी रिएक्ट राउटर से ही इंपोर्ट होगा। सही, लिंक समझ लो एज एचरेफ वर्क करता है। सही, एज एचरेफ वर्क कर रहा होता है। सही, यहाँ मैं लिख देता हूँ लॉगिन और यहाँ पे कर देता हूँ होम। सही, तो यहाँ पे लॉगिन और होम आ गया। सही, इसको मैं BR डाल देता हूँ। सही, यहाँ मैंने BR भी डाल दिया। अब देखो मैं चाह रहा हूँ कि लॉगिन वाला क्यों क्लिक हो तो लॉगिन वाले पेज में ले जाए, होम वाले में क्लिक हो तो होम वाले में ले जाए। तो यहाँ पे लिंक में क्या बताऊंगा, आप लोग एंकर में क्या बताते थे, एंकर में क्या बताते थे, href, इसमें हम लोग बताएंगे 2। सही, मुझे किस में भेजना है, लॉगिन में भेजना है ना। सही, अब मैं यहाँ पे पाथ का नाम लिखूंगा। अगर मैं यहाँ पे लॉगिन 2 बताता तो यहाँ पे मुझे लॉगिन 2 बताना पड़ता। सही, जो लोकेशन पे भेजना चाह रहा हूँ यूआरएल पे, समझ लो इससे क्या होगा, लिंक से क्या होगा मेरे पास, बताओ, लिंक पे क्लिक होने से क्या हो रहा है, यूआरएल चेंज हो रहा है। सही, यूआरएल पे पाथ नेम चेंज हो रहा है, लिंक पे क्लिक होने से पाथ नेम चेंज हो रहा है। और इससे क्या हो रहा है, हमने क्या देखा, ये यूआरएल चेक करता है कि पाथ नेम क्या है, उस हिसाब से ये एलिमेंट शो करवा रहा होता है। सही, इतने हिस्से में क्या शो होगा, जो भी होम वाला खुलेगा इतने हिस्से में, इतने हिस्से में होम वाला उठ के आ जाएगा, यार पूरा कंपोनेंट उठ के इतने हिस्से में आ जाएगा। सही, इतने हिस्से में पूरा होम वाला कंपोनेंट उठ के आ जाएगा। अगर पाथ नेम लॉगिन हुआ तो लॉगिन वाला उठ के आ जाएगा, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो किसमें नेविगेट कर देगा ये। सही, अगर इसके अलावा कोई और सा राउट हुआ तो किसमें नेविगेट कर देगा ये, होम वाले, मतलब ये यूआरएल पे होम करवा देगा ऑटोमेटिक। सही, ये यूआरएल पे ऑटोमेटिक होम करवा देगा, ये कर रहा है बस। सही, अब हमें सिर्फ यूआरएल चेंज करना है, पेज चेंज करने के लिए हमें यूआरएल चेंज करना है। सही, तो यूआरएल चेंज हम लोग किससे करेंगे, लिंक के जरिए। सही, यूआरएल चेंज हम लोग करेंगे लिंक के जरिए। लिंक क्या कर रहा है, यूआरएल चेंज कर रहा है, राउट क्या कर रहा है, यूआरएल चेक करके पेज शो करवा रहा है, बस। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, किसी का कोई सवाल नहीं है यहाँ तक, यार हमारे पास 5 मिनट बचा है, 5 मिनट हम क्या करें अब, सर इसको वहाँ नेविगेट कर देना लॉगिन वाले कंपोनेंट। यार अभी तो देखो वो लंबा हो जाएगा, फिर हमें डायनेमिक राउटिंग करनी पड़ेगी और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। सही, अभी के लिए मैं सिर्फ इतना कर लेता हूँ कि जैसे ही यूज़र लॉगिन करे, सही, जैसे ही यूज़र लॉगिन करे, यूज़र का जैसे ही लॉगिन चले तो क्या करे, ये होम वाले में फेंक दे। सही, अभी के लिए मैं ये करता हूँ कि जैसे ही लॉगिन करे वो होम वाले में फेंक दे, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता हूँ, डायनेमिक राउटिंग नहीं करता हूँ अभी के लिए। सही, जैसे ही यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन होगा मैं क्या चलेगा, देन चलेगा। सही, तो मुझे होम वाले में इसको रिडायरेक्ट करना है, तो हमें सबसे पहले एक चीज़ इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट राउटर से।
सही, रिएक्ट राउटर से मुझे एक चीज़ इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट यूज नेविगेट। सही, किससे इंपोर्ट हो रहा है? रिएक्ट राउटर से हो रहा है। सही, अब इसको मुझे किसी वेरिएबल में इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। सही, किसी वेरिएबल में इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ। सही, नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, मैं अभी के लिए नेविगेट ही रख देता हूँ, नेविगेट। इसको मैं इनिशियलाइज करवा दूंगा किससे? सही, इस नेविगेट से इसको इनिशियलाइज करा दिया कि इसकी सारी फंक्शनैलिटी किस में आ जाए? नेविगेट वाले में आ जाए। सही, अब मैं यहाँ पे आऊँगा, अब मैं करूँगा नेविगेट, और जो भी यूआरएल मुझे भेजना है, किसमें भेजना है मुझे? सही, नेविगेट भी आ जाता है, यूआरएल चेंज करता है। सही, पाथ नेम चेंज करता है। नेविगेट जो होता है पाथ नेम चेंज करता है। सही, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे यूज़र लॉगिन करे ये होम वाले में नेविगेट कर दे इसको, एमलीस और क्या था यार, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बिला हो जाएगा कुछ। फिर उसके आगे नेम के आगे पास ही भेजना। सही, तो जैसे ही इसका रिस्पॉन्स आया, ये मुझे उसमें नेविगेट कर दिया। अब ये कंसोल का एरर क्या दे रहा है? सही, देखो अभी क्या वार्निंग दे रहा है। हमने क्या देखा था, इसको सारे कंपोनेंट एक जैसे लग रहे हैं। सही, जो रेंडर हो रही है होम वाले में, सही होम वाले में जो मेरा मैप चल रहा है, इसको ये सारे कंपोनेंट एक जैसे लग रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि सबको एक यूनिक की दो। सही, सबको एक यूनिक की दो। तो हमारे पास क्या चीज़ यूनिक की हो सकता है? सही, अबे यार, सही, एक तो इंडेक्स हो सकता है हमारे पास, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो सबका यूनिक होगा। जैसे कि यहाँ पे जाओ, एलिमेंट ईच प्रोडक्ट डॉट ID। सही, ये भी सबका यूनिक है, ईच प्रोडक्ट डॉट ID देखो सबका यूनिक है, नज़र आ रहा है? सही, तो हम ये भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मैं इंडेक्स ही दूँ। सही, तो अभी के लिए ईच प्रोडक्ट डॉट ID दे देता हूँ, ईच प्रोडक्ट डॉट ID। सही, अब देखो मैं इंडेक्स यूज़ नहीं हो रहा, मैं इसको हटा भी सकता हूँ। इंडेक्स यूज़ नहीं हो रहा तो मैं इसको हटा भी सकता हूँ। सही, अभी सही चल रहा है, देखो वार्निंग भी खत्म हो गया। सही, मैं लॉगिन वाले पे गया, जैसे यूज़र लॉगिन हो, जैसे ही यूज़र लॉगिन हो वैसे ही उसको होम वाले पे डायरेक्ट कर दे। ये भी कर रही है। अभी बताओ यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? किसी का भी नहीं है कोई सवाल? सही, अभी अब देखो जितना पिछला हो गया उतना ख़त्म करो। सही, अब जितना बन रहा है, सही, जितना मैं बना रहा हूँ घर में, सब लाजमी उतना बना के लाओ। सही, सब घर में लाजमी उतना बना के लाओ। सही, देखो मैं साथ साथ समझाते भी जा रहा हूँ, बनाते भी जा रहा हूँ, तो 2 घंटे में मेरा इतना बन गया है। तो तुम लोग को इतना कितने घंटे में बनना चाहिए? 1 घंटा ज़्यादा ज़्यादा, 4 घंटे क्यों लगेगा? क्योंकि मैं तो देखो ना, रुक के एक ही चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये कोड मैं कितने देर में लिख सकता हूँ, जितना कोड अभी मैंने लिखा है। सही, मैं सिर्फ इसको 7-8 मिनट में लिख सकता हूँ। सही, इतना कोड जितना मैंने लिखा है सिर्फ 7-8 मिनट में लिख सकता हूँ। क्या, देखो वही तो मैं बता रहा हूँ कि मेरा काम ही यही है। सही, तो तुम लोग भी देखो, मैं बता रहा हूँ कि तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो या कर रहे हो, सही कर रहे हो, कितना कर रहे हो, ये तुम लोग को कैसे पता चलेगा? जब तक तुम लोग ख्वाब में कोडिंग नहीं आ रहा है, जब तक तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। सही, फैक्ट है भाई, फैक्ट है। मैं भी जब कोडिंग करता, जब मैं क्लास में था, सही, मैं इतना कोई तेज़ लड़का था नहीं क्लास में। सही बताऊँ तो मैं क्लास में तेज़ लड़का था नहीं, नॉर्मल था। सही, लेकिन मैं प्रैक्टिस इतना करता था कि मुझे ख्वाब में ही कोडिंग आ रहा होता था। सही, सोल्यूशन आ रहा होता था, कहीं फंसा हुआ है, कहीं पर ये हुआ हुआ है, कोई CPI नहीं चली, यही सब आते रहता था। और ये शुरू के कम से कम, अगर तुम जॉब में भी जाओगे तो शुरू के 1 साल तक रहेगा ये। सही हो, ये लाजमी होता है। सही, पता नहीं सबके साथ होता है नहीं होता है, लेकिन मेरे साथ लाजमी हुआ था और मेरे साथ 1 साल तक ये रहा था। देखो, दिन भर जो चीज़ करोगे वो चीज़ दिमाग में रहता है। सही, और ख्वाब में वही चीज़ आता है। सही, तुम कोई चीज़ सोच के सो तो तुम्हारे ख्वाब में ज़्यादातर चांसेस है, मैक्सिमम चांसेस वो रात में आएगा ख्वाब में। सही, और ये फैक्ट है। क्या कह रहे हो यार? टेंशन की वजह से नींद क्यों नहीं आएगा? जैसे ही नींद नहीं आ रहा है, दिमाग में सोल्यूशन